हे गाइस, आपका स्वागत है वीडियो के एक और नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो के अंदर एक डिस्कशन फोरम क्रिएट करना जानेंगे। यदि आपको अपने ब्रांड या बिजनेस के लिए एक डिस्कशन फोरम वेबसाइट क्रिएट करनी है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर हम PHP VB का इस्तेमाल करेंगे। ये एक फोरम सॉफ्टवेयर है जो कि ओपन सोर्स है, यानी कि फ्री है। इसका आप इस्तेमाल करके एक फोरम वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। आप जब भी कोई फॉरम वेबसाइट क्रिएट करते हो तो वो कहीं ना कहीं कम्युनिटी के लिए होती है। आपके जो भी ब्रांड है या जो भी बिजनेस है उसमें जितने भी मेंबर है उसके लिए ये जो फॉरम वेबसाइटें क्रिएट की जाती हैं, जहाँ पे लोग आके डिस्कशन करते हैं अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड। अब यहाँ पे जो ये वीडियो है इसको हम कई सारे पार्ट में डिवाइड करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कैसे आप एक खुद का फॉरम वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। यदि आपको मालूम हो, आपने लास्ट वीडियो देखे हो, तो उसके अंदर हमने माई बीबी का इस्तेमाल करा था, जो कि PHP VB की तरह ही एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल करके हम उससे भी फॉरम वेबसाइट क्रिएट कर सकते थे। ठीक है ना। तो माई बीबी यदि आपको अच्छा लगा हो आप उसके साथ जा सकते हैं। यदि आपको PHP VB के साथ काम करना है जो कि थोड़ा माई बीबी से एडवांस है, आप इसके साथ भी जा सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम PHP VB स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और इसका इस्तेमाल करके आप खुद का एक डिस्कशन फोरम कैसे क्रिएट कर सकते हो वो भी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला जो हम काम सीखेंगे वो है इसको इंस्टॉल करना। PHP VB को इंस्टॉल कैसे करते हैं अपने सर्वर पे इंस्टॉल होने के बाद हम एक बेसिक स्टाइल के साथ एक फॉरम क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम कुछ कैटेगरी, कुछ सेक्शन, कुछ फॉरम, ये सारी चीजें ऐड करेंगे। कुछ हम पोस्ट क्रिएट करना जानेंगे। अब इस PHP VB की खासियत यह है कि इसके अंदर आप प्राइवेट मैसेज कर सकते हो, अलग अलग ग्रुप को आए तो की चैटिंग हो सकती है और बहुत सारे ऐसे एडवांस ऑप्शन हैं जिसका इस्तेमाल करके आप अपने फॉरम को और भी एडवांस लेवल पे ले जा सकते हो। यहाँ पे कुछ स्टाइलिंग है, कुछ प्लगइन्स है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने पूरे फॉरम का जो रूप रंग या फीचर्स है वो सारे के सारे चेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले तो हम एक बेसिक वेबसाइट क्रिएट करेंगे, फॉरम वेबसाइट। उसके बाद थोड़ा स्टाइलिंग मैं आपको दिखाऊंगा। स्टाइलिंग करने के बाद आपको थोड़ा अलग अलग कैसे चीज़ें देखने को मिलती है। लास्ट में हम एक अलग से स्टाइल जो है, जो भी चीज़ मैं यूज करूंगा सारी सारी फ्री है इस वीडियो में। तो नीचे आपको सबकी लिंक डाउनलोड की मिल जाएंगी, वहां से जाके आप डाउनलोड कर पाओगे। तो लास्ट में हम कुछ ऐसा फॉरम क्रिएट करना जानेंगे। अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे फॉरम के अंदर कुछ पोस्ट लिखी हैं, पोस्ट के अंदर लोगों ने रिप्लाई करा है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है ना। यहाँ पे लोग नोटिफिकेशन आपको आ सकते हैं, प्राइवेट मैसेज आप कर सकते हो, आप प्रोफाइल चेंज कर सकते हो, कितने मेंबर है वो चेक कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें, एडमिन सारी चीज़ें कर सकता है। यहाँ पे सबसे अच्छा PHP VB का ये बात है कि इसके अंदर परमिशंस लेवल काफ़ी हाई लेवल के है। इसके अंदर आप परमिशन काफ़ी अच्छे से मैनेज कर सकते हो। इसमें आप जो ग्रुप्स हैं, जो मॉडरेटर हैं या रजिस्टर यूजर है या गेस्ट है, उन सबको काफ़ी अच्छे से हैंडल इसके अंदर कर सकते हो। और काफ़ी सारे यदि आपको एडवांस फीचर चाहिए तो PHP VB की काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक्सटेंशन देखने को मिल जाएंगे जिसका इस्तेमाल करके आप अपने जो फॉरम है उसे और भी एडवांस कर सकते हो। और साथ के साथ यहाँ पे आपको स्टाइल भी देखने को मिल जाएंगे जो कि आप इस्तेमाल करके अपने जो फॉरम का रूप रंग है वो चेंज कर सकते हो। ठीक है ना। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कुछ स्टाइल है, अलग अलग तरह के फॉरम कर सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे ओपन सोर्स में भी आपको कई सारे जो है फ्री यहाँ पे स्टाइल्स साथ के साथ जो प्लगइन्स है वो देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप अपने फॉरम को और भी ज़्यादा अच्छे फीचर देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। तो चलिए सबसे पहला काम जानते हैं कि हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा, कोई भी वेबसाइट क्रिएट करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला होता है होस्टिंग, दूसरा होता है डोमेन। होस्टिंग क्या होती है? सिंपली एक सर्वर होता है जहाँ पे जितनी जो भी आपकी वेबसाइट है उसकी जो भी फाइल्स है वो आपके सर्वर पे सेव होती है, उसे हम सर्वर यानी कि होस्टिंग कहते हैं। और डोमेन क्या होता है? डोमेन सिंपली वेबसाइट का नाम होता है। जैसे कि youtube.com ये एक नाम है, एक यूनिक एड्रेस है जिसको टाइप करके आप यूट्यूब पे जाते हो। ठीक है ना। तो वैसे ही आपको अपनी वेबसाइट के लिए एक नाम लेना पड़ता है जिसे हम डोमेन नेम कहते हैं। यदि आपको अपनी फॉरम वेबसाइट लॉन्च करनी है तो आपको होस्टिंग और डोमेन दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, यानी कि सर्वर और आपके वेबसाइट के नाम की जरूरत पड़ेगी। यदि आपको नहीं मालूम कहाँ से लेते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको सिंपली जो नीचे दी गई वेबसाइट की लिंक है वहाँ पे आपको जाना है, यानी कि डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, उस वेबसाइट पे जाना है जिसका नाम है hostware.com। यहाँ से आप काफ़ी चीप में
एक अच्छी का मतलब है अच्छी होस्टिंग आप डोमेन ले सकते हो। यदि आप यहाँ से 1 साल के लिए होस्टिंग खरीदते हो तो आपको 1 साल के लिए डोमेन नेम फ्री में मिल जाता है। तो सिंपली सबसे पहले मैं यहाँ पे INR चूज कर रहा हूँ। होस्टिंग के सेक्शन में जाते हैं, सेड होस्टिंग पे जाते हैं खरीदने के लिए। नीचे आप स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे एनुअल चूज करते हैं, हम बिजनेस प्लान चूज करते हैं, 3360 का है। ऑर्डर नाउ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे अब आपको अपना एक डोमेन नेम चूज करना है। यहाँ पे जैसे कि मैं मान लीजिए मैं कोई भी डोमेन नेम दे रहा हूँ, चेक करते हैं कि ये जो डोमेन नेम है वो अवेलेबल है या नहीं। आप देखोगे यहाँ पे .com, .in, .org और .co फ्री में मिलेगा यदि आप 1 साल के लिए जो होस्टिंग है यहाँ से रजिस्टर करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं .com ले रहा हूँ, एडिट करा, कंटिन्यू पे क्लिक करा। यहाँ पे आपको दिखेगा 12 मंथ्स के लिए आपको एक फ्री में डोमेन मिलेगा। अगर आपका यहाँ पे 12 मंथ्स सेलेक्ट नहीं है तो फ्री में डोमेन लेने के लिए आपको 12 मंथ का सेलेक्ट करना पड़ेगा प्लान। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है, टोटल आपका ये आएगा। उसके बाद हम ये जो अदर सर्विसेज है ये 1 साल के लिए फ्री में मिल रही है तो ये भी हम ऐड कर लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे आपका पूरा टोटल ये आएगा। अगर अगले साल के लिए आपको रिन्यू करना है तो आपको कुछ ये आएगा, आपने क्या क्या चीज़ें सेलेक्ट करी है, कुछ ये सेलेक्ट करा है, ठीक है। बिजनेस आपने इनका प्लान सेलेक्ट करा है जिसका अमाउंट ये है, एनुअली प्लान है ये। सेड होस्टिंग आपने चूज करी, ये डोमेन चूज करा है। डोमेन रजिस्ट्रेशन की जो फी है वो 0 है पहले साल के लिए, 1 साल के लिए, और रिन्यू करते समय आपको 850 रुपये का मिलेगा। 3 सर्विस जो हमने एक्स्ट्रा फ्री में ऐड करी थी कुछ वो ये है। उसके बाद यदि आपके पास प्रोमो कोड है प्रोमो कोड ऐड कर सकते हो। बाकी उसके बाद हम चेकआउट पे क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पे आपको सिंपली अपनी जो भी डिटेल है वो डाल देनी है। डालने के बाद आप सिंपली यहाँ पे नेट बैंकिंग UPI जो भी चूज करना है उसको करने के बाद आप पेमेंट कर दोगे। टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करने के बाद तो आपका जो होस्टिंग एंड डोमेन है वो परचेज हो जाएगा और आपके पास एक मेल आएगा। मेल के अंदर आपकी cPanel की डिटेल होगी, लॉगिन डिटेल, जहाँ पे आपका यूजर नेम और पासवर्ड होगा जिसको इस्तेमाल करके आप अपने cPanel में लॉगिन कर पाएंगे। तो चलिए मैं ये कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको कैसा दिखेगा। तो एक बार परचेज करने के बाद आपको कुछ ऐसा मिलेगा। आपको अपना जो ईमेल एड्रेस है वो वेरीफाई कर लेना है। आपकी जो सर्विस है वो एक एक्टिव ऐसे दिखाएगा। आपको सिंपली अपना जो प्लान है वो चूज करना है। उसके बाद लॉगिन टू cPanel पे क्लिक करना है और इससे ये होगा कि आप cPanel में लॉगिन हो जाओगे। अगर आप यहाँ से cPanel में लॉगिन ना हो पाए, आपके पास जो मेल में डिटेल आई होगी cPanel की, वहाँ से जाके आप लॉगिन कर सकते हो। अगर आपका इनबॉक्स में ना आए तो आप स्पैम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है, हमने होस्टिंग और डोमेन खरीद लिया है। अब बारी आती है अपने PHP BB को अपने सर्वर के ऊपर इंस्टॉल करने की। PHP BB को इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपली नीचे स्क्रॉल करना होगा और उसके बाद आपको ये जो स्क्रिप्ट है इस सेक्शन के अंदर आपको PHP BB मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है। अब आपको अपना जो डोमेन नेम है वो चूज करना है। यहाँ पे आपका अगर एक ही होगा तो यहाँ पे सिर्फ एक ही दिखाएगा, जो जिसके साथ आपने यहाँ पे जो होस्टिंग है खरीदी होगी वही दिखाएगा। अगर नहीं आपने कई सारे पहले से खरीद रखे हैं तो आपको वो वाला चूज करना है जिसके ऊपर आपको अपना फॉर्म क्रिएट करना है। तो यहाँ पे डायरेक्टरी में आपको कुछ नहीं डालना, खाली छोड़ना है। बोर्ड का नेम अभी हमने ये दिया है और डिस्क्रिप्शन ये दिया है। मेल हम कुछ ये दे देते हैं जैसे कि इन्फो, और उसके बाद मेरा जो डोमेन नेम है वो दिया मैंने। और उसके बाद अब जो एडमिन ईमेल है वो भी मैं सेम दे रहा हूँ जो मैंने ऊपर दिया है। और यहाँ पे एडमिन यूज़र नेम मैंने ये दिया है और पासवर्ड हम दे देते हैं। मान लीजिए मैं दे रहा हूँ एक स्ट्रॉन्ग 1 दे रहा हूँ, आपको भी स्ट्रॉन्ग 1 रखना है। मैंने स्ट्रॉन्ग 1 दिया है और उसके बाद इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद आपका जो PHP BB है वो आपके सर्वर पे इंस्टॉल हो गया, आपके डोमेन पे इंस्टॉल हो गया। सिंपली आपको अपनी जो लिंक है ये ओपन करनी है और आपका फॉर्म क्रिएट है, ठीक है। अब चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ। मैं लॉगिन कर रहा हूँ डिटेल डालने के बाद। एज ए यूज़र में लॉगिन हो गया हूँ। अगर मेरे को एज एडमिन लॉगिन करना है तो ऊपर आपके पास आएगा ACP यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल पैनल, इस पर आपको जाना है। यहाँ पे आपको अगेन लॉगिन करना पड़ेगा, जो डिटेल अभी हमने दी थी। सिंपली लॉगिन पे क्लिक करना है और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद अब हम इसके बैकएंड में आ गए हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ओवरव्यू जान लेते क्या है। यहाँ पे सिंपली आपका स्टैटिक्स दिखाएगा, ये विग लिंक है जिसके थ्रू आप मोनेटाइज कर सकते हो अपने फॉर्म को। और यहाँ पे साइड में कई सारे ऑप्शन है, हमारे लिए यही मेन होंगे और ऊपर जितने भी ऑप्शन है वो हमारे लिए मेन होंगे। नॉर्मली हमारा फॉर्म कैसे दिख रहा है, अगर मैं बोर्ड इंडेक्स पे क्लिक करूँ तो ये हमारा होम है
और यहाँ पे ACP पे द्वारा जाऊँ तो ये हमारा बैकएंड है, ठीक है ना। तो एडमिन इंडेक्स क्या है, वो यही है। और बोर्ड इंडेक्स अगर मैं न्यू विंडो में ओपन करूँ तो हमारा ये है, ठीक है, फ्रंट एंड जो यूजर को दिखेगा। मान लीजिए मैं ये कॉपी कर रहा हूँ, प्राइवेट विंडो में ओपन कर रहा हूँ, तो बिना रजिस्टर करे मेरे को कुछ ऐसा दिख रहा है। और अगर मैं ये व्यू करूँ तो मेरे पास ये पहला एक टॉपिक आ रहा है, और इसे ओपन करा तो टॉपिक रिलेटेड यहाँ पे आ रहा है। किसने लिखा है, एडमिन ने। एक पोस्ट है, इतने टाइम पे लिखा है, एडमिन अभी ऑनलाइन है साइट का, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम यहाँ पे थोड़ी अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हो हमारे पास एक ही सेक्शन है, सबसे पहले एक ही कैटेगरी है जिसके अंदर एक सेक्शन है योर फर्स्ट फॉरम का। और इस सेक्शन के अंदर हमारे पास एक ही पोस्ट है जो कि वेलकम टू PHP BB 3 है, ठीक है ना। PHP BB हम 3 यूज कर रहे हैं क्योंकि लेटेस्ट वर्जन हमारा यही है, ठीक है। यहाँ पे अगर मेरे को रिप्लाई करना हो मैं रिप्लाई कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मैं एज एडमिन लॉगिन हूँ। और पोस्ट रिप्लाई पे क्लिक करूँ और यहाँ पे लिखूँ जैसे कि थैंक यू फॉर योर मैसेज, यहाँ पे मैंने लिखा। और प्रीव्यू करना चाहता हूँ, या यहाँ पे मैं कुछ मान लीजिए मैं इमोजी देके प्रीव्यू करूँ तो मेरा दिखने में मैसेज कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है ना। अगर मैं सबमिट कर दूँ तो मेरा जो पोस्ट है वो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं एडिट करना चाहता हूँ मैं एडिट कर सकता हूँ, दोबारा सबमिट करना चाहता हूँ सबमिट कर सकता हूँ। इसके साथ साथ नीचे मेरे पास और भी ऑप्शन है कि डिसेबल BB, ये स्माइल से डिसेबल करना, लॉक करना टॉपिक, ये सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ, ये मेरे ऊपर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि आप फर्स्ट टाइम इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है ना। और अभी के लिए मैं अगर किसी को प्राइवेट मैसेज करना चाहूँ तो नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे अलावा इस फॉरम पे अभी कोई भी मेंबर नहीं है। नोटिफिकेशन यहाँ पे जो भी नोटिफिकेशन होंगे वो यहाँ आएंगे। जैसे जैसे हम इसके ऊपर काम करते जाएंगे वैसे वैसे हमें मालूम चलता जाएगा। चलिए स्टार्टिंग से चालू करते हैं। सबसे पहले बेसिक चीज़ें चेंज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे बोर्ड का नाम हम चेंज करना चाहें, इसका डिस्क्रिप्शन चेंज करना चाहें, या हम यहाँ पे जो लिंक विंक है वो चेंज करना चाहें, तो वो कैसे करते हैं वो देखते हैं। हम बैकएंड में आते हैं। बैकएंड में आने के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको अपना जो डोमेन नेम है वो टाइप करना है और उसके आगे आपको लिखना है ये ADM, ठीक है, ADM लिखना है स्लैश लगाने के बाद, और आप अपने बैकएंड में आ जाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे वैसे भी इसने रिडायरेक्ट कर दिया मेरे को, तो मेरे को लॉगिन करना पड़ेगा। बट लॉगिन कर एक काम द्वारा करते हैं, द्वारा हम चले जाते हैं यहीं पे, ठीक है। और द्वारा हम वही ACF है, क्या है, ADM है, ADM ये लिखते हैं और एंटर करते हैं तो हम आ गए, ठीक है ना। और द्वारा मेरे को यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। index.php भी लिखना था, ठीक है। तो अभी के लिए आपको कुछ ऐसा दिख रहा है। हम बेसिक सेटिंग चेंज करेंगे। स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें कैसे चेंज करते हैं वो देख लेते हैं। साइड में आपको दिख रहा है मैनेज यूज़र का, यहाँ से आप अपने मैनेज कर सकते हो यूज़र। अगर मैं फाइंड मेंबर करूँ तो अभी हमारे पास एक ही यूज़र है जो कि एडमिन है। आप सॉर्ट कर सकते हो बाय अल्फ़ाबेटिक, यहाँ पे R से जितने भी मेंबर होंगे, S से जितने भी मेंबर होंगे, वहाँ से जाके आप सेलेक्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे भी आप सॉर्ट कर सकते हो कि गेस्ट को आपको सेलेक्ट करना है, न्यूली जो रजिस्टर्ड यूज़र है या जो ओल्ड यूज़र है उन्हें सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से भी आप फिल्टर कर सकते हो। मैनेज ग्रुप करना है, अभी हमारे पास कोई ग्रुप नहीं है, जो नीचे पहले से ग्रुप बने हुए हैं वो ये है। यहाँ पे मैं समझा देता हूँ क्या है ग्रुप में। एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि आप खुद हो एडमिन, जो कि बैक एंड फ्रंट एंड सारी चीज़ें A to Z 100% कंट्रोल कर सकता है यूजिंग दिस पैनल, ठीक है। उसके बाद है बोट्स। बोट्स क्या होते हैं, ये रोबोट स्पाइडर आपने देखा होगा, जो क्रोलर होते हैं ना, वेबसाइट को क्रोल करते हैं और सर्च इंजन पे लिस्ट करते हैं, तो उसे बोट्स कहते हैं। तो यहाँ पे अभी हमारे पास 46 सर्च इंजन के बोट्स है जो कि काम कर रहे हैं, जो कि एक्टिव है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा एक और ग्रुप है ग्लोबल मॉडरेटर। ग्लोबल मॉडरेटर वो मॉडरेटर है जो कि चेंजेस करते हैं, यानी कि किसी यूजर ने पोस्ट लिखी, आपने मॉडरेटर को डिफाइन कर रखे हैं कि ये मॉडरेटर है, वो ये काम करेगा। तो मॉडरेटर कहने का मतलब एक वेबसाइट में चीज़ों को देखने का काम करता है, चीज़ों को ठीक करने का काम करता है। आपने जिस भी यूजर को मॉडरेटर बना दिया, उसके पास एक अलग ही परमिशन होंगी चीज़ों को एडिट या पोस्ट करने की, एडिट पोस्ट डिलीट करने की, ठीक है ना। उसके बाद होते हैं गेस्ट। गेस्ट वो लोग होते हैं जो कि आपकी फोरम पे आए हैं बट रजिस्टर नहीं करा, ठीक है ना।
और उसके बाद है न्यूली रजिस्टर्ड यूजर, जो अभी हाल ही में रजिस्टर करा है जिन्होंने और लॉगिन कर रखा है आपके फॉरम पे, वो होंगे न्यूली रजिस्टर्ड यूजर। ठीक है, रजिस्टर्ड यूजर वो यूजर होंगे जो कि रजिस्टर काफ़ी टाइम हो गया उन्हें करे हुए, कहने का मतलब हो गए 15 दिन 30 दिन, जितना भी आपने डिफाइन कर रखा होगा उतने दिन वाले यूजर को रजिस्टर्ड यूजर बोला जाएगा। अगर आपने लगा रखा है कि 30 दिन के बाद ही कोई एक जो एक्टिव मेंबर है या रजिस्टर्ड यूजर बने, तो वो 30 दिन के बाद ही बनेगा, उससे पहले वो न्यूली रजिस्टर्ड यूजर ही रहेगा, यानी कि इस कैटेगरी में वो रहेगा। ठीक है, उसके बाद है कोपा यूजर। कोपा यूजर वो यूजर होते हैं जो 13 साल से कम वाले होते हैं। 13 साल से कम वाले यूजर जो अपनी डिटेल आपके फॉरम पे देते हैं उसे कोपा यूजर्स कहते हैं। ठीक है ना। अब चलिए उसके बाद देखते हैं मैनेज करना है यदि आपको फॉरम, तो यहाँ पे हमारे पास फॉरम है, आपको जैसे कि दिख रहा होगा योर फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास आ रही है, योर फर्स्ट कैटेगरी। इसके अंदर अगर हम जाए तो योर फर्स्ट फॉरम हमारे पास एक सेक्शन है इसी के अंदर, इस कैटेगरी के अंदर योर फर्स्ट फॉरम, और इसके अंदर हमारी एक पोस्ट है। तो यहाँ से हम अगर इसके अंदर एक से ज़्यादा, ये जो एक कैटेगरी है इसके अंदर एक से ज़्यादा हम फॉरम चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, वो अभी हम क्रिएट करना जानेंगे, बट अभी के लिए आपको एक दिख रहा है वो ये है। अगर इसके अंदर जाओ तो आपको इसके अंदर कुछ नहीं दिखेगा, क्यों? क्योंकि इसके अंदर पोस्ट आती है। उसके बाद है मॉडरेटर लोग, जो भी आपने मॉडरेटर बना रखे होंगे, जिन भी यूजर को मॉडरेटर डिफाइन कर रखा होगा, वो जो भी चीज़ें करेंगे उसकी हिस्ट्री लोग यहाँ पे आएगा कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें चेंजेस करी है, जिससे कि आपको आसानी हो उन्हें ट्रैक करने में। स्पाइडर एंड रोबोट्स वही जो मैंने दिखाया था 46 जो भी थे, लाइक जो भी स्पाइडर बोट्स, अगर मैं द्वारा मैनेज ग्रुप में जाऊँ, इसे जो बोट्स है वो ये रहे। ठीक है ना, स्पाइडर एंड रोबोट्स। ठीक है, उसके बाद कौन सा PHP वर्जन यूज कर रहे हैं वो यहाँ पे आपकी डिटेल आ जाएगी। अब है बोर्ड कॉन्फ़िगरेशन, ये जनरल सेटिंग है, यहाँ पे आप सारी जनरल सेटिंग चेंज कर सकते हो। अटैचमेंट सेटिंग, अटैचमेंट सेटिंग वो सेटिंग है मैसेज या प्राइवेट मैसेज करते समय जो भी चीज़ें आप क्या क्या अटैच कर सकते हो, कितने साइज़ की, क्या फॉर्मेट होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो कि यूजर क्या कर सकता है। ठीक है ना, तो इसके अंदर हम नहीं जाएंगे क्योंकि इतना इसका मैं यूज नहीं करने वाला। यदि आपको इसको देखना है कि कितना तक लोग यूज कर सकते हैं तो यहाँ पे दे रखा है। ठीक है ना, अगर आप चेंज करना चाहते हो चेंज कर सकते हो। बोर्ड से सेटिंग, बेसिक सेटिंग यहाँ पे है। साइट का नेम, जैसे कि आप देख रहे हो अभी हमारे पास साइट का नेम है माई बोर्ड, और अगर मैं ये माई बोर्ड की जगह मैं लिखूँ प्रो कोड लिस्ट फॉरम, ये मैंने लिखा प्रो कोड लिस्ट फॉरम, और इसके बाद शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जैसे कि दिस इज माई फर्स्ट फॉरम यूजिंग PHP BB। ठीक है, मैंने ये लिखा और मैंने ये सेव कर दिया, सबमिट कर दिया। ठीक है, सबमिट करने के बाद अभी माई बोर्ड आ रहा है, अ शॉर्ट टेक्स्ट टू डिस्क्राइब योर फॉरम आ रहा है, बट अब हमारा जो हमने लिखा था वो आ रहा है। ठीक है ना, तो ऐसे करके आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे मेन वेबसाइट URL क्या है, जैसे कि अभी हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो इसके बाद index.php आ रहा है। ठीक है ना, ये हमारी होम URL है, बट मैं चाहता हूँ सिर्फ इतनी ही हमारी होम URL हो, तो मैं सिंपली ये कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, सबमिट कर रहा हूँ, और अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखोगे हमारी जो है index.php हट गया। ठीक है ना, तो ऐसे करके आप यहाँ पे जो URL है चेंज कर सकते हो। बाकी मेन वेबसाइट टैग्स या बॉर्ड इंडेक्स टैग्स यहाँ पे आप देख रहे हो, जैसे कि मेन वेबसाइट टैग्स क्या है, होम है, बॉर्ड इंडेक्स क्या है, बोर्ड इंडेक्स है। इसे अगर चेंज करना चाहते हो, जैसे कि बोर्ड इंडेक्स की जगह मैं लिखना चाहता हूँ प्रो कोड लिस्ट, तो मैं ये यहाँ पे बोर्ड इंडेक्स की जगह मैं प्रो कोड लिस्ट यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं सबमिट कर रहा हूँ। तो आप देखोगे रिफ्रेश करा तो यहाँ पे हमारा प्रो कोड लिस्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिटेल दिखा देता हूँ। ऊपर क्या दिख रहा है, ऊपर हमारा हेडर है, सिंपली सर्च है, सेटिंग पे क्लिक करेंगे हम एडवांस सर्च यहाँ पे कर पाएंगे। ऊपर हमारा लोगो है विद टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे क्विक लिंक आ रहा है, यहाँ से हम सारी जो लिंक है एक ही बार में पहुँच सकते हैं। FAQ का आ रहा है, जो भी आपके FAQ है फॉरम के, और उसके साथ साथ ये बाय डिफॉल्ट होते हैं जो कि हमारे पास PHP BB के थ्रू ही हमें मिलते हैं। ठीक है ना, उसके बाद है ACP यानी कि हमारा एडमिन कंट्रोल पैनल, उसके बाद है MCP मॉडरेटर कंट्रोल पैनल, और जिससे कि मॉडरेटर यहाँ पे मॉडरेट कर पाएगा सारी चीज़ों को, और अभी हमारे पास मॉडरेटर कोई भी नहीं है। उसके बाद हमारा जो हेडर है वो आ रहा है, और उसके बाद हमारा है इट इज़ करंटली संडे, जो भी डेट टाइमिंग आ रही है वो, लास्ट विजिट कब का है वो ये आ रहा है। हमारे पास फॉरम आ रहा है, फॉरम में हमारी एक कैटेगरी है जिसके अंदर एक फॉरम का सेक्शन है। एक फॉरम के सेक्शन में हमारी सिर्फ एक पोस्ट है, जिसमें दो पोस्ट है, जिसमें एक टॉपिक के अंदर 2 पोस्ट है, यानी कि एक रिप्लाई है और एक मेन पोस्ट है। उसके बाद कौन कौन ऑनलाइन है वो यहाँ पे डिटेल आ रही है कि 2 यूजर ऑनलाइन है, एक रजिस्टर है, एक गेस्ट है। गेस्ट में कौन हो सकता है, वो एक बोट हो सकता है, यानी कि स्पाइडर हो सकता है कि कोई गूगल क्रॉल कर रहा है या कौन क्रॉल कर रहा है, वो सारे। मोस्ट यूजर अभी तक कितने हाईएस्ट यूजर ऑनलाइन रहे,
3 यूज़र ऑनलाइन है जो कि तो यहाँ पे है। बाकी रजिस्टर यूज़र कौन है, एडमिन है, लेजेंड है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर, ग्लोबल मॉडरेटर, यानी कि जो भी हमारा एडमिन है वो एडमिनिस्ट्रेटर भी है और ग्लोबल मॉडरेटर भी है, ठीक है ना। बर्थडे, आज किसी का बर्थडे भी नहीं है। जो भी यूज़र रजिस्टर करते समय अपना बर्थडे जो वीडियो भी डालता है उसका यहाँ पे मेंशन हो जाता है कि हाँ आज इसका बर्थडे है, तो वो सारे यूज़र यहाँ पे मेंशन हो जाते हैं। स्टैटिक में क्या है, कितनी पोस्ट है, कितने टॉपिक है, कितने मेंबर है, कितने न्यू मेंबर है, वो सारी चीज़ें। नीचे हमारा फुटर है जहाँ पे होम प्रोकोडली जैसा हेडर है वैसे ही। उसके बाद कॉन्टैक्ट अस का है, हमारा कॉन्टैक्ट कर पाएगा यूज़र। द टीम है, जो भी हमारी टीम है वो यहाँ आ रही है। जितने भी मॉडरेटर और एडमिनिस्ट्रेटर होंगे वो सारे यहाँ पे आएंगे, जितने भी मेंबर है वो यहाँ पे आएंगे। आप फिल्टर कर सकते हो सॉर्ट बाय यूजिंग दिस अल्फ़ाबेटिक टेबल। एंड उसके बाद डिलीट कुकी, अगर आपको कुकी डिलीट करनी है फॉरम की तो वो आप कर सकते हो, जिससे कि अगर मैं डिलीट कर दूंगा तो मैं लॉग आउट हो जाऊंगा, मेरे को दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा, तो अभी के लिए मैं नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो होम आपको समझ में आ गया सिंपली। अब मैं फॉरम के अंदर जा रहा हूँ। फॉरम के अंदर हमारी एक पोस्ट है, यहाँ पे अगर मैं न्यू टॉपिक क्रिएट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। दिस इज माई फर्स्ट पोस्ट एवर ऑन दी फॉरम, ठीक है। ये मैंने करा और मैं आइकन दे दे रहा हूँ, ये रहा, एंड माई मैसेज हेयर, ये लिखा मैंने, यहाँ पे एक इमोजी ऐड कर दिया एंड उसके बाद सबमिट करा। तो आप देखोगे मेरा जो पोस्ट है वो हो गई है। और अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे होम पे जाऊं, यहाँ पे इस फॉरम में जाऊं, तो यहाँ पे दूसरी पोस्ट आएगी, दिस इज़ माई फर्स्ट पोस्ट एवर ऑन दी फॉरम, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा हो गया। ऐसे कई सारे टॉपिक क्रिएट कर सकते हैं। बैक जाना है, इस पर क्लिक करके बैक जा सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा पोस्ट क्रिएट करना हमने जान लिया है। अब चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि आप प्रोफाइल क्या क्या कंट्रोल कर सकते हैं। प्रोफाइल में जाते हैं। प्रोफाइल में हमारे पास है, ये जो मेरी प्रोफाइल है, मैं लॉगिन हूँ तो जाहिर सी बात है मेरी प्रोफाइल आ रही है। एडिट कर सकते हैं प्रोफाइल। एडमिनिस्ट्रेटर, जो एडमिनिस्टर यूजर है हम, वो डिफाइन है। रैंक है, साइट एडमिन है हम, और ग्रुप क्या है ये सेलेक्ट कर सकता हूँ मैं। बाकी मैंने अभी जो भी डिटेल दे रखी है वो यहाँ आ रही है, ईमेल एड्रेस और वो। और यूज़र स्टैटिक क्या है, जो मेरी डिटेल है कि कब ज्वाइन करा, लास्ट एक्टिविटी क्या है, या लास्ट एक्टिव कब था, वार्निंग मेरे को कोई मिल रखे या नहीं, कितनी पोस्ट मैंने डाली है, मोस्ट एक्टिव फॉरम कौन सा है, यानी कि कितने परसेंटेज तुम्हारा कंट्रीब्यूशन है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ रहा है। चलिए एडिट करते हैं प्रोफाइल। एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करा। यहाँ पे मैं प्रोफाइल जैसे कि मैं डेट ऑफ बर्थ लगाना चाहता हूँ, मैं डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकता हूँ जैसे कि मैंने करा। लोकेशन जैसे कि मैं कर रहा हूँ वर्ल्ड, ये हमारी लोकेशन। जैसे कि मेरे वेबसाइट में अगर करना चाहूँ तो मैं वेबसाइट दे रहा हूँ googleit.com, ठीक है। मैं फेसबुक की URL देना चाहता हूँ, ट्विटर की देना चाहता हूँ, स्काइप की देना चाहता हूँ, या यूट्यूब की देना चाहता हूँ, वियाडू, ठीक है। उसके बाद मैं सबमिट कर दूंगा। आप देखोगे हमारा जो डिटेल है वो हो जाएगा। यहाँ पे बोला है कि आपको फेसबुक, ट्विटर, स्काइप में ये नहीं देना, आपको यूज़र नेम ही डालना है, तो मैं ये हटा देता हूँ। बाकी सबमिट मैं कर रहा हूँ। इससे मेरा जो प्रोफाइल है वो अपडेट हो जाएगी और मेरी जो डिटेल है वो यहाँ पे सेव हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे चाहे तो आप यूज़र से और भी डिटेल मांग सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये 4 सोशल हम लिंक मांग रहे हैं, बट अगर आप और भी ऐड करना चाहते हो तो वो भी ऐड कर सकते हो यूजिंग दैट एडमिन पैनल। और इसके अंदर हम जानेंगे एक एक ऑप्शन की कैसे हम क्रिएट करते हैं, ये रजिस्टर करते समय यूज़र से क्या मांगे, या प्रोफाइल में वो क्या क्या चीज़ें लिख पाए, वो सारी चीज़ें हम वहाँ से दे पाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद सिग्नेचर अगर आपको ऐड करना है तो यहाँ पे आप कोई भी कोड लिख सकते हो, योर कोड हियर है, जो भी आपको लिखना है ये आपको सिग्नेचर बन जाएगा, ठीक है ना। तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मैंने अपडेट कर दिया। आप अपना जो एक प्रोफाइल पिक्चर है वो ऐड कर सकते हो। चूज फाइल पे जाना है और यहाँ पे अगर मैं मान लीजिए मैं एक प्रोफाइल पिक्चर ऐड कर दूँ, लाइक यहाँ पे मैं प्रोफाइल, कोई भी प्रोफाइल, और मैं सबमिट करूँ तो मेरी प्रोफाइल पिक्चर भी ऐड होगी, जो कि ये है। 6 KB की होनी चाहिए, यानी कि मैक्स साइज इतना होना चाहिए। और बाकी 90 पिक्सल इंटू 90 पिक्सल का जो डायमेंशन है वो होना चाहिए, ठीक है ना। और अकाउंट सेटिंग, यहाँ पे मैं न्यू पासवर्ड क्रिएट कर सकता हूँ करंट देने के बाद। रिमेंबर भी लॉगिन वाला जो है वो मैं सेट कर सकता हूँ। प्रेफरेंसेस में ये अदर है कि ये होते हैं ना कि प्राइवेसी में कि क्या क्या लोगों को दिखे, क्या क्या नहीं दिखे, क्या यूज़ कर सकता हूँ, क्या नहीं यूज़ कर सकता। प्राइवेट मैसेज क्या क्या है कि कितने लोगों को मैंने प्राइवेट मैसेज करा, वो सारे के सारे इनबॉक्स, आउटबॉक्स, सेंड मैसेज, कंपोज, अगर किसी को लिखना है तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। ड्राफ्ट में जितने भी है आपके फोल्डर वोल्डर फाइल
फाइल वाइल जितने भी आप यहाँ पे अपलोड करोगे, अटैच करोगे, वो सारे यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यूज़र ग्रुप है आपके पास कुछ यहाँ पे आप किस में हो, आप अभी एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, हम एडमिनिस्ट्रेटर्स में हैं, यानी कि हम खुद एडमिन हैं। जो भी फ्रेंड्स एंड फो है, जो भी आपके यहाँ पे दोस्त दुश्मन, जो भी आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हो कि ये हमारे दोस्त है या ये हमारे दुश्मन है, वो सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। और ओवरव्यू में आपको पूरा का पूरा यहाँ पे आएगा आप कौन कौन से सब्सक्रिप्शन प्लान में ज्वाइन है, बुक मार्क आपने कौन कौन सी पोस्ट कर रखी है, जो भी पोस्ट लिखी है कौन कौन सी वो ड्राफ्ट में है, अभी अटैचमेंट में क्या क्या आपने अटैच कर रखा है वो आप मैनेज कर सकते हैं यहाँ से। जितने भी नोटिफिकेशन की हिस्ट्री होगी वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए दोबारा प्रोफाइल पे जाते हैं। अभी हमने कुछ चीज़ें ऐड करी है, तो जैसे कि हमने वेबसाइट ऐड करी, वेबसाइट आ गई, यूट्यूब चैनल ऐड करा, यूट्यूब चैनल आ गया, लोकेशन ऐड करी, वो वर्ल्ड आ गई, और एज ऐड करी, वो यहाँ पे हमारी एज आ गई। तो ये हमारा था कुछ यूजर का जो कि आपको देखने को मिला, ठीक है ना। अब चलिए इस बैकएंड में देख लेते हैं। हमने बेसिक सेटिंग आपको मालूम है हमने चेंज करी। यहाँ पे सिंपली हमने ये डाला था, ये चेंज करा था, ये चेंज करा था, ये चेंज कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे है बोर्ड, डिसेबल बोर्ड, यानी कि कहने मतलब ये है आप बंद कर रहे, क्लोज कर रहे अपने फॉरम को यूजर्स के लिए कि कोई भी यूज़र कुछ भी ना कर पाए। तो सिंपली येस पे क्लिक करके कर दोगे, एक ही बार में आपका फॉरम जो है मॉडरेटर और एडमिनिस्ट्रेटर्स को छोड़ के सबके लिए बंद हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद लैंग्वेज आपकी फॉरम की क्या है, हमारी इंग्लिश है। आप कोई भी और भी इंस्टॉल करना चाहते हो कर सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट अभी इंग्लिश है, ठीक है ना। बहुत सारी यहाँ पे लाइब्रेरी है जहाँ पे आप लैंग्वेज ऐड कर सकते हो। अगर मैं लैंग्वेज की बात करूँ तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज पैक यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 54 लैंग्वेजेस दिख रही है। इनमें से आपको अपनी जो भी लैंग्वेज यहाँ पे ऐड करनी है वो आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगा, सबका सेम प्रोसीजर है, ठीक है। अब क्या आपका टाइम डेट फॉर्मेट है, क्या आपके लोकेशन है, टाइम जोन वो है, ठीक है ना। और ये अभी हम डिफ़ॉल्ट क्या यूज़ कर रहे हैं, हमारा जो स्टाइलिंग है कुछ ये बेसिक है, तो हमारा जो है जो इनकी तरफ से मिलता है प्रो सिल्वर वो हम यूज़ कर रहे हैं। और वार्निंग ड्यूरेशन 90 डेज की है, सबमिट चेंजेस, बस यही है, ठीक है ना। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। बोर्ड के फीचर है ये अलाउ सब्सक्रिप्शन, बर्थडे ये सारी चीज़ें यहाँ से आप अलाउ कर सकते हो। अवतार सेटिंग जो भी प्रोफाइल की सेटिंग थी वो यहाँ से है, ठीक है ना। तो कि हमने अभी प्रोफाइल इमेज ऐड करी थी ना अपने यूज़र की, जैसे कि यहाँ जाएं एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करें, ये रही एडिट। यहाँ पे हमने दे रखी है कि मैक्सिमम भाई हमें इतनी चाहिए, 90 से 90 विद हाइट चाहिए, और 6 KB से ज़्यादा की इमेज होनी नहीं चाहिए। तो ये वो चीज़ें हम यहाँ से सेट कर सकते हैं कि मिनिमम इतनी होनी चाहिए, मैक्सिमम इतनी चाहिए। क्या हम ये ग्रावतार यूज़ कर रहे हैं यानी गैलरी यूज़ कर रहे हैं, यानी जो डिफ़ॉल्ट होती है ना वो गैलरी होती है। यहाँ से आप इसके अंदर आपको मिलेंगे भी अवतार के यहाँ पे स्टाइलिंग एक्सटेंशन में आप जाओगे ना, इनमें आपको पैक मिलेंगे जो कि तो यूज़र को खुद से डालने की ज़रूरत ना पड़े प्रोफाइल में, जो एक डिफ़ॉल्ट उनकी तरफ से उनके नाम के हिसाब से एक खुद ही सेट हो जाए। उसकी जो आपके गैलरी में जितने भी प्रोफाइल है उसकी लोकेशन ये है। अब ये लोकेशन आपको सी पैनल में जाके मिलेंगी, वो हम बाद में चेक करेंगे जब हम स्टाइल चेंज करेंगे, ठीक है ना। बाकी अभी हमारा जो मैक्सिमम अवतार फाइल साइज़ है वो है 6 KB का, और हमारे जो भी लोग अपलोड करेंगे अपने यूज़र को क्रिएट करते समय या फ्रंट एंड से जो भी यहाँ पे अपलोड करेंगे वो जो है इस लोकेशन में आएगी आपके सी पैनल में, ठीक है ना। सी पैनल यानी कि फाइल मैनेजर में, जहाँ पे भी आपकी वेबसाइट की सारी फाइलें सेव हो रही होंगी, ठीक है ना। अगर मैं ये फोल्डर आपको दिखाना चाहूँ तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। सिंपली मेरे को जाना कहाँ है, मेरे सबसे पहले सी पैनल पे ही जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको फाइल मैनेजर में जाना पड़ेगा और आपको अपना जो डोमेन है वो चूज़ करना है, जैसे कि मेरा ये फॉरम है, और इसके अंदर जो लोकेशन क्या है हमारी इमेजेस, अवतार और अपलोड, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास इमेजेस का फोल्डर है, इसके अंदर अवतार का है और इसके बाद अपलोड का है। जो भी अपलोड हुआ होगा वो यहाँ पे आएगा। तो अभी के लिए मैंने एक इमेज ये अपलोड करी थी, और अगर मैं व्यू करूँ तो आप देखोगे हमने ये वाली 6 KB की अभी अपलोड करी थी। तो जितनी भी जो भी यूज़र अपलोड करेगा वो यहाँ पे आती जाएगी एक रैंडम नेम के साथ, ठीक है ना। तो ये लोकेशन ये थी, ठीक है ना। तो चेंज कुछ भी कर दोगे, यहाँ पे साइज वाइज बढ़ाना है, कुछ भी करना है, या आपको डिसेबल करना है कि लोग जो अवतार है वो खुद से रख ही ना पाए, तो यहाँ पे नो करके आप सेव कर दोगे तो वो भी पॉसिबल है। प्राइवेट मैसेज का है कि लोग प्राइवेट मैसेज कर पाए नहीं कर पाए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे है, बट परमिशन हम परमिशन से ही देंगे, ठीक है ना, कि कौन प्राइवेट मैसेज कर पाएगा कौन नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। पोस्ट की सेटिंग कुछ ये है, पोस्ट में जैसे कि मान लीजिए
कितने टाइम में वो एडिट कर पाए, यहाँ पे कभी भी एडिट कर पाए, कभी भी डिलीट कर पाए, वो सारी है कि जो पोस्ट है हर 15 सेकंड में एक लिख पाए, यानी कि एक के बाद एक वो पोस्ट कुछ भी करता जा रहा है तो 15 सेकंड का गैप हो, ये हमने लग रखा है। 10 दिन का बम्प इंटरवल हो, ये हमने यहाँ पे दे रखा है। और बम्प का मतलब ये है टॉपिक को टॉप पे लाना, ठीक है ना। तो बम्पिंग का मतलब ये है यहाँ पे कि टॉपिक पर पेज कितने दिखे, 25 दिखे लोगों को, पर पेज पोस्ट पर पेज कितने दिखे कि 10 दिखे, स्माइल पर पेज कितने कर पाए, 50 कर पाए, पॉपुलर टॉपिक कितने दिखे, 25 दिखे, ठीक है ना। तो ये सारे हैं कि एक जो पोल है वो उसमें आप कितने ऑप्शन क्रिएट कर सकते हो, 10 ही क्रिएट कर सकते हो। कितने कैरेक्टर की एक पोस्ट हो सकती है, वो 60,000 कैरेक्टर की हो सकती है। मिनिमम कितने कैरेक्टर चाहिए पोस्ट को स्टार्ट करने के लिए, 1 कैरेक्टर चाहिए। स्माइल का यूज हो सकता है, बिल्कुल हाँ, 00 यानी कि अनलिमिटेड का हो सकता है, स्माइल का भी और लिंक का भी। ये आप अगर देना चाहते हो कि कोई यूजर एक पोस्ट में लिमिटेड नंबर ऑफ लिंक्स ही यूज कर पाए तो वो आप यहाँ पे दे सकते हो। फ़ॉन्ट का साइज़ क्या होगा वो चूज कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सबमिट कर देना, आपका सेव हो जाएगा, ठीक है ना। पोस्टिंग रिलेटेड ये है, और जनरल ऑप्शन बीबी कोड और अदर का वो ये है। सिग्नेचर सेटिंग ये है, सिग्नेचर वही सिंपल सिग्नेचर, यानी कि अगर मैंने जैसे कि सिग्नेचर यहाँ पे दे दिया है, यहाँ पे योर कोड मैंने सिग्नेचर दिया था ना, और अगर मैं अब यहाँ पे जाके पोस्ट में देखूंगा ना तो आप देखोगे नीचे मेरा सिग्नेचर भी आ रहा होगा, योर कोड, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप सिग्नेचर दो, इमेज दो, टैक्स दो, जो भी दोगे आपके हर एक मैसेज के नीचे वो सिग्नेचर टाइप का आएगा, ठीक है ना। तो वो सिग्नेचर होता है। फीड सेटिंग है वो आप देख सकते हो। यूज़र रजिस्ट्रेशन सेटिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि मान लीजिए नया यूज़र है वो रजिस्टर कर रहा है तो उस पर क्या होना चाहिए कि जैसे ही रजिस्टर करे वो इमीडिएट उसे सारा एक्सेस मिल जाए कि भाई वो उसे अपने अकाउंट को एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं, सिंपली वो यहाँ पे इमीडिएट एक्सेस उसे मिल जाए, यानी कि वो लॉगिन कर पाए और यूज़ कर पाए फॉरम में, जो भी देख पाए, पोस्ट कर पाए, न्यू थ्रेड्स और वो सारी चीज़ें। या आप चाहते हो कि लोग रजिस्टर ही ना कर पाए, यानी कि फॉरम पे आप रजिस्ट्रेशन ही बंद कर रहे हो कि न्यू रजिस्टर हम यूज़र नहीं ले रहे, तो वो आप बंद करना चाहते हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। आप ईमेल वेरिफिकेशन चाहते हो कि लोग जो भी मेल आईडी से रजिस्टर करें सबसे पहले वो अपने मेल पे जाके वहाँ पे जो कंफर्मेशन मेल मिला होगा उसे वेरीफाई करें, देन ही जाके करें, तो वो आप कर सकते हो। या आप खुद मैनुअल करना चाहते हो 1 by 1 सबको एक्टिवेट, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो कि एक्टिवेशन जो भी प्रोसेस है वो यहाँ से आएगा, ठीक है ना। न्यू मेंबर पोस्ट लिमिट, यानी कि कोई भी नया मेंबर आपके फॉरम पे आया है तो वो कितनी पोस्ट कर सके, सिर्फ 3 पोस्ट कर सके, उससे ज़्यादा ना कर सके। यहाँ पे आप कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है ना। सेट न्यूली रजिस्ट्रेशन यूजर्स ग्रुप टू डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे आप सेटिंग पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यूज़र लेंथ कितना होना चाहिए कि कोई भी यूज़र रजिस्टर कर रहा है तो उसका कम से कम यूज़र की जो लेंथ है मिनिमम 3 कैरेक्टर की होनी चाहिए, यानी कि यूज़र अपना यूज़र नेम कम से कम 3 कैरेक्टर का लिखे, बाकी आए तो मैक्सिमम 20 का होना चाहिए। पासवर्ड जो भी वो यूज़र क्रिएट करते समय अपना रखे वो जो मिनिमम है वो 6 कैरेक्टर का होना चाहिए। अगर आप कुछ हार्ड वर्ड यानी कैरेक्टर इसमें ऐड करना चाहते हो, जैसे कि अल्फ़ाबेटिक भी ऐड करना चाहते हो या सिर्फ अल्फ़ाबेटिक रखना चाहते हो, स्पेस, नंबर, लेटर या वो सारी चीज़ें वो आप कर सकते हो। और जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो आप चूज करना चाहते हो कि भाई मिक्स केस होना चाहिए, अपर क्लास, लोअर क्लास, नंबर, सिंबल, वो सारी चीज़ें ऐड होनी चाहिए, तो वो भी आप पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप कर सकते हो। अलाउ यूज़र नेम चेंजेस, ये आप नो ही रखना कि यूज़र अपना यूज़र नेम चेंज ना कर पाए, तो नो ही रखना। अलाउ ईमेल एड्रेस रीयूज, कि ये भी नो रखना कि एक ईमेल एड्रेस से बंदे कई सारे अकाउंट ना बना पाए, तो वो भी आप यहाँ पे चेक करना। कोपा क्या है, कोपा का मतलब ये है इनेबल, कोपा का मतलब ये है 13 साल से कम वाले उम्र वाले बंदे जो है यहाँ पे रजिस्टर कर पाएंगे अगर आपने इनेबल कर रखा होगा। अगर नहीं करना तो नो पे ही रखना कि हाँ 13 से कम वाले को क्या ही हम लेंगे, तो नो रखना, देन सबमिट कर देना, जिससे कि 13 से कम वाले लोग यहाँ पे नहीं रजिस्टर कर पाएंगे। स्पैम बोट क्या है, स्पैम बोट में स्पैम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें वो है कि जो भी स्पैम करता है, लाइक आई तो क्या है ना कि मान लो यहाँ पे पोस्ट है, पोस्ट अभी मैं कर रहा हूँ, अगर मैं मल्टीपल पोस्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे पास, या मैं मल्टीपल रजिस्टर कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल लाइक
रजिस्टर पे क्लिक करा, आई एग्री दिस टर्म करा। यहाँ पे आप देख रहे हो ये है स्पैम बोट, यानी कि स्पैम को रोकने के लिए एक कैप्चा आ रहा है जो कि मेरे को फिल करना पड़ेगा अपना अकाउंट क्रिएट करते समय, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप चीज़ों को चेंज करना चाहते हो, जैसे कि अभी गूगल इमेज हमारे पास ये सेलेक्ट है, तो हमारे पास यूजर से ये मांग रहा है कि ये आपको ये यहाँ लिखना पड़ेगा, तभी जाके हमें मालूम चलेगा कि हाँ आप कोई रोबोट नहीं हो, आप सिंपल पर्सन हो जो कि यूज कर रहे हो, ठीक है ना, मैनुअली। वैसे ही अगर आप 3D में इसके साथ रखना चाहते हो तो 3D इमेज में लोगों को कुछ ऐसा कैप्चा दिखेगा, सिंपल इमेज में ऐसा कुछ दिखेगा, यानी रैंडमली आएंगे ये चीज़, ये नहीं कि एक इमेज आएगी रैंडमली आएंगी, बट ऐसे में आएगा। Q&A में अगर आप कोई क्वेश्चन रखना चाहते हो उसका आंसर, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ भाई क्वेश्चन में कि 2+2 क्या होता है, 2+2 क्या होता है, आपको आंसर देना है क्या, तो हाँ 4 होता है। उसके बाद है कन्फिगर कर सकते हो, पहले कन्फिगर पे क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पे क्वेश्चन ऐड करने पड़ेंगे कि 2+2, 7×2 या 8+2, कई सारे क्वेश्चन आएंगे, फिर यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है रैंडमली सेलेक्ट होता जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप गूगल कैप्चा करना चाहते हो कि आई एम नॉट अ रोबोट वाला वो चीज़ें होती है ना कि सेलेक्ट इमेज, सेलेक्ट बोट, सेलेक्ट समथिंग, तो वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। वैसे वर्जन 3 है, वर्जन 2 है, दोनों में से यूज करना चाहते हो वो कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूँगा सिंपल इमेज रखोगे वो बेस्ट है। सबमिट पे क्लिक कर देना, ठीक है ना। अब है कॉन्टैक्ट पेज सेटिंग, कॉन्टैक्ट पेज सेटिंग, यही कॉन्टैक्ट पेज सेटिंग कॉन्टैक्ट अस का, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास इनेबल रखना है या डिसेबल रखना है, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। डिसेबल कर दोगे ये जो कॉन्टैक्ट पेज है वो डिसेबल हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद विग लिंक, यही मोनेटाइज का है कि हाँ आप सपोर्ट करना चाहते हो PHP VB को, तो आप इसके थ्रू आप एक अकाउंट बना के इस साइट पे विग लिंक पे यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो, तो ये ऑटोमेटिकली आपके फॉरम को जो है मोनेटाइज कर देगा, जिससे कि जो भी कीवर्ड है वो एक एफिलिएट लिंक या ऐड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऐसी कुछ है। अब उसके बाद है क्लाइंट कम्युनिकेशन में ऑथेंटिकेशन है। अब ऑथेंटिकेशन यहाँ पे DB का है, अपाचे इसे मत करना, ठीक है ना। ईमेल सेटिंग देख लेते हैं। अब जैसे कि क्या था कि हम यहाँ पे यूजर रजिस्ट्रेशन में हम बोल तो रहे थे कि भाई यूजर एक्टिवेशन हो बाय ईमेल वेरिफिकेशन, ठीक है ना, बट हम ईमेल उसे जाए कैसे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे ईमेल सेटिंग करनी पड़ेगी। ईमेल सेटिंग में आपको यहाँ पे SMTP है वो सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे सिंपली येस करना है, यहाँ पे आपको सर्वर डालना है अपना, यहाँ पे आपको अपना सर्वर डालना है, जैसे कि mail.something.com, जो भी आप सर्वर यूज़ कर रहे हो, या मैं आपको दिखाऊँ अगर आपको करना है तो। अगर आपने यहीं से होस्टिंग ली है तो सिंपली सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, ईमेल अकाउंट पे जाना है। ईमेल अकाउंट पे जाने के बाद आपको क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद एक नया ईमेल एड्रेस क्रिएट कर लेना है। फॉर एग्जांपल लाइक मैं अभी के लिए ये एक है, यहाँ पे एक डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट करा, और यहाँ पे मैं एक क्रिएट कर रहा हूँ नया ईमेल एड्रेस, ठीक है ना। क्रिएट पे क्लिक करा, यहाँ पे मैं अपना जो है एक लाइक डोमेन चूज़ करा, जो भी डोमेन आप यूज कर रहे हो वही आपको चूज़ करना है, ठीक है ना। मैंने लिखा info@procodelist.com, ये मेरा एक ऑफिशियल बिजनेस ईमेल आईडी हो गया। अब यहाँ पे मेरे को पासवर्ड रखना है, तो मैं जनरेट कर रहा हूँ रैंडमली कोई भी, और यहाँ पे मैं एक सेव करने के लिए नोटपैड में ऐड कर लेता हूँ कि हाँ ये मेरा पासवर्ड है, एंड उसके बाद क्रिएट करा। अब यहाँ पे हमारे पास एक मेल एड्रेस ऐड हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे सबसे पहले मेरे को SMTP सेट करना है, तो SMTP सेटिंग में येस कर दिया। दोबारा जाते हैं अपने सी पैनल में, और यहाँ पे हमने कौन सा चूज करा था, इन्फो प्रो कोड लिस्ट वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको सिंपली करना है कनेक्ट डिवाइस पे क्लिक। कनेक्ट डिवाइस पे क्लिक करते ही आपके पास ऐसी डिटेल आ जाएगी। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इनकमिंग वाला चाहिए। इनकमिंग जो भी है, इनकमिंग आउटगोइंग आप जो भी चूज करना चाहते हो वो कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे आपको यहाँ पे सर्वर SMTP सर्वर एड्रेस डालना है, तो मैंने अपना जो SMTP सर्वर एड्रेस है वो डाल दिया। अब उसके बाद यूज़र नेम हमने जो रखा था, यानी कि हमारा जो मेल एड्रेस था वो हमें यूज करना है, जो कि हमारा है ये, ठीक है ना, यूज़र नेम। अब उसके बाद पासवर्ड जो अभी हमने रखा था वो था हमारा ये हमें कॉपी करना है, ठीक है। ये हम यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया, और उसके बाद SMTP पोर्ट अगर आपको यूज़ करना है आप देख लेना, SSL यूज़ कर रहे हो, TSL यूज़ कर रहे हो, जो भी यूज़ कर रहे हो। तो सिंपली अभी के लिए जो मैं पोर्ट है वो है हमारा 465, ठीक है। मैं ये वाला चूज कर रहा हूँ एंड यहाँ रख रहा हूँ। और वेरीफाई SSL, हाँ हमारे पास SSL है तो यस है। वेरीफाई SMTP पीर नेम, ठीक है। SSL और अलाउ सेल्फ साइंड, यस कर देना, और बस उसके बाद आप सेव कर दोगे। आपका जो है ये जो वेरिफिकेशन का है
वो अपडेट हो जाएगा और आप SMTP फिर यूज़ कर पाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप अगर चेक करना चाहते हो कि आपका मेल काम कर रहा है या नहीं, यहाँ पे आप कोई भी मेल लिख के सेंड टेस्ट मेल करोगे, वहाँ पे मेल पहुँचता है, इसका मतलब आपका मेल काम कर रहा है और आपके यूज़र पे भी जो मेल है वो जाने लगेगा यदि आप एक्टिवेशन के टाइम पे यूज़र से एक्टिवेट करवाते हो उनका ईमेल एड्रेस। जैवर सेटिंग कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना। कुकी सेटिंग है, ये इसको भी आपको छेड़ना नहीं है। सर्वर सेटिंग भी कुछ मत करना, ये जो भी डिफ़ॉल्ट एड्रेस है डायरेक्टरी है उसे कुछ मत करना। ये सिक्योरिटी सेटिंग भी मत छेड़ना, लोड सेटिंग भी मत छेड़ना, और हेल्प वेल सर्च सेटिंग वो ये एडवांस सर्च सेटिंग इसे भी मत छेड़ना, ठीक है ना। अब देखो सबसे मेन बेसिक हमने चीज़ें जानी, बट लाइक अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऊपर एक और, क्योंकि हमारे पास कोई न्यू यूज़र नहीं है तो मैं एडमिन को ही एक यूज़र मान के चल ले रहा हूँ। जनरल में ये अभी हम मैनेज यूज़र में है, फाइंड मेंबर चूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम एडमिन को ही सिलेक्ट कर ले रहे हैं। एडमिन को सिलेक्ट करने के बाद सबमिट हम करेंगे तो अब हम इस एडमिन की डिटेल जान पाएंगे कि इसका यूज़र नेम क्या है, इसका जो कब रजिस्टर करा था, क्या इसकी IP एड्रेस है, कब इसकी लास्ट एक्टिविटी है, इसने पोस्ट कितनी करी है, वार्निंग कितनी है इस पर, ये क्या कौन है, ये फाउंडर है, इसका ईमेल एड्रेस क्या है। आप खुद से इसका न्यू पासवर्ड असाइन कर सकते हो। अगर आपको एक बेसिक क्विक एक्शन लेना है तो यहाँ से कर सकते हो कि इसकी डिलीट करना है आपको, सिग्नेचर इसने बेकार सिग्नेचर रख रखा है या कुछ अब्यूजिव इमेज है या वर्ड है वो यूज़ कर रखा है, तो सिंपली यहाँ से आप सिंपली इसके सिग्नेचर डिलीट कर सकते हो, इसकी प्रोफाइल इमेज डिलीट कर सकते हो, आप इसकी जितनी भी पोस्ट है वो मूव कर सकते हो एक फॉरम से दूसरे फॉरम में, आप जितनी भी पोस्ट है वो डिलीट कर सकते हो, जितने भी अटैचमेंट है वो डिलीट कर सकते हो, आप इसे एक PMB पर प्राइवेट मैसेज भी सेंड कर सकते हो, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो, यानी मैनेज यूज़र करके आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। और ऐसे ही आप सारे यूज़र को कंट्रोल करोगे, जाहिर सी बात है। अब फॉरम में देख लेते हैं। फॉरम का जैसे कि हमारे पास अभी मेन ही है, लाइक हमारे पास एक कैटेगरी है, योर कैटेगरी में एक ही फॉरम है, योर फर्स्ट फॉरम। तो मैं इसमें एक और सेक्शन फॉरम का दे रहा हूँ, एक और फॉरम दे रहा हूँ। क्रिएट न्यू फॉरम पे क्लिक करा, चूज करा हमने फॉरम। पेरेंट हमारा कोई भी पेरेंट नहीं है, हमारे इसी के अंदर आ रहा है, योर फर्स्ट कैटेगरी के अंदर, ठीक है ना। तो ये हमारा पेरेंट हो जाएगा। अब परमिशन है, परमिशन क्या है, हम इसी को परमिशन दे रहे हैं कि ये वाली जो परमिशन है हमारा उसी का परमिशन है, ठीक है ना। तो परमिशन इसी की कॉपी कर लो, योर फर्स्ट फॉरम की जो परमिशन इस वाले फॉरम के सेक्शन को मिल रखे वही इस फॉरम के सेक्शन को मिल जाए। फॉरम का नेम क्या रख रहे हैं, चलिए देख मैं दे रहा हूँ इंट्रोडक्शन का ही फॉरम क्रिएट कर रहा हूँ। इंट्रोडक्शन जहाँ जिस सेक्शन में जाके लोग इंट्रोडक्शन अपने आप को इंट्रोड्यूस कर पाएँ, ठीक है ना। तो यू कैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ हियर, ऐसे कुछ। यहाँ पे अगर आप पासवर्ड देना चाहते हो तो पासवर्ड भी दे सकते हो, जाहिर सी बात है फॉरम को कि जिसके पास पासवर्ड होगा वो इस्तेमाल कर पाएगा। नीचे की सेटिंग देख लेना, इतना कुछ काम का नहीं है। बाकी मैं सबमिट कर रहा हूँ। फॉरम रूल्स अगर अटैच करना चाहते हो वो कर सकते हो, बट अभी नहीं, बाद में हम देखेंगे। सबमिट पे क्लिक कर दिया, वार्निंग आ रहा था स्पेसिफाइड फॉरम इमेज डज नॉट एग्जिस्ट। हमने इमेज कब दे दी, अच्छा ये अपने आप ही आई तो ये भर गया है इसमें, तो सिंपली ये सबमिट पे क्लिक करा, हो गया, ठीक है ना। तो हमारे पास योर फर्स्ट कैटेगरी के नीचे हमारा इंट्रोडक्शन का आ गया, योर फर्स्ट के नीचे हमारा इंट्रोडक्शन का। अब ये मैंने एक चीज़ गलत कर दी यहाँ पे, ये मैंने फॉरम दे दिया, इसको चेंज कर लेते हैं एक बार। ये करा, ये हमारा क्या है, ये हमारा फॉरम ही है, बट किसके अंदर है, ये है हमारा इस कैटेगरी के अंदर, ठीक है ना। तो पेरेंट क्या है हमारा, योर फर्स्ट कैटेगरी के अंदर, ठीक है ना। और ये हम सबमिट पे क्लिक कर रहे हैं। द पासवर्ड यू एंटर डिड नॉट मैच, ये ऑटोमेटिकली फिल जो हो रहा है ना, ये इसकी वजह से दिक्कत हो रही है। योर फर्स्ट सबमिट करा, रिफ्रेश करा, आप देखोगे इसी के अंदर हमारा आ गया, ठीक है ना। तो क्या करा हमने, सिंपली हमारे इसके अंदर हमने दो दे रखे हैं, एक ये है एक ये है। अगर मान लीजिए मेरे को ये और फर्स्ट कैटेगरी यानी कि ये वाला एक सेक्शन जो है फर्स्ट कैटेगरी का, इसके नीचे मेरे को एक और सेक्शन चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा, क्रिएट न्यू फॉरम पे क्रिएट करूँगा। और ये क्या होगा, हमारा कैटेगरी है, क्यों, ये है कैटेगरी, ये है फॉरम, और इसके अंदर जितनी भी होंगी वो होंगी पोस्ट, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक इसी की तरह योर फर्स्ट कैटेगरी की तरह एक और नीचे सेकेंड कैटेगरी क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैंने कैटेगरी चूज़ करी, कोई भी पेरेंट है नहीं, परमिशन किसकी कॉपी करूं, परमिशन अभी मैं बोल रहा हूँ ये फर्स्ट कैटेगरी वाले की कॉपी कर ले,
और यहाँ पे जो है हमारा वेब मास्टर के नाम से हम फॉरम क्रिएट कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन अगर आप देना चाहो दे सकते हो। यहाँ पे इमेज फॉरम इमेज और ये जो बेखामती में डर रहा है वो हम नहीं करेंगे और सबमिट पे क्लिक कर दिया। रिफ्रेश करेंगे, आप देखोगे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अभी हमने कोई भी सेक्शन ऐड नहीं करा, कोई भी फॉरम ऐड नहीं करा। तो इसके अंदर कोई ऐड करने के लिए ये ओपन कर लेते हैं, क्रिएट न्यू फॉरम पे क्लिक करते हैं। ऑटोमेटिकली पेरेंट में क्या चूज है? वेब मास्टर। वेब मास्टर की परमिशन हम चूज कर रहे हैं, फॉरम क्रिएट कर रहे हैं। इसके अंदर वेब मास्टर में मान लीजिए मैं होस्टिंग और डोमेन से रिलेटेड एक फॉरम क्रिएट कर रहा हूँ। यू कैन आस्क एनीथिंग अबाउट होस्टिंग एंड डोमेन, ठीक है। ये मैंने लिखा, ये द्वारा मैं ये जो ऑटो आ रहा है ये हटा देते हैं और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे बैक चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, आप देखोगे हमारा दूसरा सेक्शन आ गया। ये हमारी कैटेगरी, इसके अंदर एक नया फॉरम। अगर इसके अंदर पोस्ट लिखना चाहूँ मैं लिख सकता हूँ, बट देयर आर नो पोस्ट और पोस्ट इन दिस फॉरम। और यहाँ पे मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं आ रहा जिससे कि मैं फॉरम को फॉरम के अंदर कोई पोस्ट क्रिएट कर पाऊँ। तो यहाँ पे हमने अभी इसके अंदर परमिशन नहीं दी, तो परमिशन मैं बोल रहा हूँ भाई योर फर्स्ट फॉरम वाली जो है हम एक बार जो है परमिशन हम कर देते हैं। ये अगेन परेशान करेगा। सबमिट करा एंड अब एक बार रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे हमारे पास अभी भी कोई क्रिएट करने का नहीं आ रहा जिससे कि हम क्रिएट कर पाएँ कोई भी फॉरम। सेटिंग पे चलते हैं दोबारा और पहले तो ये हटाओ, ऑटोफिल जो आ रहा है। मैं ऑटोफिल बंद क्यों नहीं कर देता इसे। इमेज डू नॉट कॉपी योर फर्स्ट कैटेगरी योर फर्स्ट फॉरम का हम जो है परमिशन कर रहा हूँ मैं और ये हो गया। एंड रिफ्रेश गए अंदर, जंप टू, यहाँ पे अभी हमारे पास कोई आ तो रहा है न्यू टॉपिक का, सॉरी हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे आप जो परमिशन है वो कॉपी कर सकते हो। अगर परमिशन चेंज करनी है तो यहाँ पे हम नीचे फॉरम परमिशन में जाके हम चेंज करेंगे। बट अभी के लिए मैं एक नया पोस्ट कर देता हूँ लाइक विच होस्टिंग वेबसाइट शुड आई यूज टू लॉन्च forum website, something like this, so you can answer here, जो भी है आप वैसे करके सबमिट कर देता हूँ। तो हमारा फर्स्ट फॉरम जो था हमारा वेब मास्टर के अंदर होस्टिंग एंड डोमेन के नाम से, इसके अंदर फर्स्ट पोस्ट हमारी आ चुकी है जो कि ये है, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप कर सकते हो। जैसे कि इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में हमारा देखिए यहाँ पे नहीं आ रहा न्यू पोस्ट क्रिएट करने का, तो वही आपको जो है इंट्रोडक्शन में योर कैटेगरी में इंट्रोडक्शन जो है, और इसको भी आपको जो परमिशन है वो देनी पड़ेगी सेटिंग में जाके। जो योर फर्स्ट फॉरम वाली जो परमिशन है वो देनी पड़ेगी और उसके बाद आपको सिंपली सबमिट कर देना है। और सबमिट करने के बाद रिफ्रेश करोगे, आप देखोगे न्यू टॉपिक का द्वारा यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। तो ऐसे करके आप जो है नए यहाँ पे एक सेक्शन क्रिएट कर सकते हो मल्टीपल, और नए इसके अंदर पोस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि ये इंट्रोडक्शन का, इसके बाद मैं एक और इसके अंदर देना चाहूँ तो यहाँ पे क्रिएट न्यू फॉरम कर रहा हूँ। ये फॉरम के अंदर ये फर्स्ट कैटेगरी के अंदर है और ये जो कॉपी परमिशन किस में से है वो हम योर फर्स्ट फॉरम की कॉपी करेंगे परमिशन। नाम दे रहे हैं जैसे कि जर्नल डिस्कशन, और यहाँ पे जो भी है डिस्कस एनीथिंग हेयर, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा एंड उसके बाद सबमिट कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे कर दिया, आप देखोगे यहाँ पे हमारा एक और आ जाएगा जनरल डिस्कशन का, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आप देख रहे होंगे नीचे, अगर मैं दिखाऊँ आपको, ये रहा लिंक टू फॉरम रूल्स। फॉरम रूल अगर आप क्रिएट करते हो, लाइक मान लीजिए मैं इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले एक फॉरम रूल का एक टॉपिक क्रिएट कर लूँ, लाइक प्रोकोड लिस्ट फॉरम रूल्स, हाँ। और ये हमारे यहाँ पे फॉरम होंगे, जो भी आपका फॉरम है यहाँ पे आप लिस्ट बना सकते हो। लाइक आपके जो भी फॉरम है
वो यहाँ पे ये रहे, ठीक है ना। प्रीव्यू करूँ अब मैं, ये हमारे अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट जो भी है, यहाँ पे हम 1 2 3 करके दे देते तो बेस्ट रहता। तो ये हमने कर दिया हमारे जो फॉरम के कुछ रूल्स, ठीक है ना, पोस्ट। अब ये मैं चाहता हूँ कि कोई भी यूजर है उसे सबसे पहले होम पे स्टिक दिखे, ठीक है ना। लाइक जनरल डिस्कशन में जाए तो ऊपर ही फॉरम रूल उन्हें दिखे। तो जनरल डिस्कशन के अंदर अभी हम हैं, ठीक है ना, जनरल डिस्कशन में अभी हम हैं, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम स्टिक कर देते हैं। तो जो हमारे फॉरम रूल है, लाइक मैं लिंक कर दूँ इंट्रोडक्शन में, फॉरम रूल्स, ये कॉपी करी, लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दिया, एंड यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, लाइक फॉरम रूल जो भी लिखना है, फॉरम रूल्स, एंड सबमिट पे क्लिक कर दिया। अब इससे होगा क्या, मैं आपको दिखाऊं। तो हमने किस में करा था, ये हमने जनरल डिस्कशन में करा था। तो आप देखो ऊपर आ रहा है हमारा फॉरम रूल्स, इस पर क्लिक करूंगा तो ये स्टिक हो गया ऊपर, कि ये जो यूज़र है उन्हें ये वाला जो है ये दिखना ही दिखना है, ठीक है ना, क्योंकि हमने इसमें सबसे ऊपर दे दिया। इसके नीचे जो भी पोस्ट आएंगी वो तो नीचे आएंगी, बट ऊपर फॉरम जो रूल है वो हमने उस पोस्ट को यहाँ पे लिंक कर दिया, ठीक है ना, इसके थ्रू। तो ऐसे करके आपका जो भी है फॉरम रूल यहाँ पे आता है। अब चलिए थोड़ा सा परमिशन देख लेते हैं। ये अलग अलग परमिशन है कि फर्स्ट फॉरम, ये सारी चीज़ों की, लाइक मान लीजिए होस्टिंग, और इसकी मैं करूँ सेलेक्ट फॉरम पे क्लिक करूँ, और ओल्ड पोल अनाउंसमेंट, इसे कुछ नहीं करना है। 1 मिनट, हम फॉरम परमिशन चलते हैं, होस्टिंग डोमेन, सबमिट। अब यहाँ पे यूज़र होते तो मैं यूज़र के थ्रू आपको करके दिखाता, बट यहाँ पे हम फिर भी देख लेते हैं। मान लीजिए एक न्यूली रजिस्टर्ड यूज़र है, ग्रुप की परमिशन की बात हो रही है यहाँ पे, और एडिट परमिशन पे हम क्लिक कर रहे हैं, तो वो क्या क्या कर सकता है वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। अब मैं न्यूली छोड़ के मैं सीधे एडमिनिस्ट्रेटर का दिखा रहा हूँ। एडिट परमिशन पे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे फुल एक्सेस है एडमिन के पास। अगर मैं एडवांस परमिशन पे क्लिक करूँ तो एडमिन कर क्या सकता है, एक्शन है उसके पास कि वो सीधे फॉरम देख सकता है, टॉपिक देख सकता है, रीड कर सकता है, फॉरम सर्च कर सकता है, फॉरम सब्सक्राइब कर सकता है, फॉरम प्रिंट कर सकता है, टॉपिक ईमेल टॉपिक कर सकता है, बम्प कर सकता है टॉपिक, ऑन के टॉपिक लॉक कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है, फाइल रिपोर्ट कर सकता है, पोस्ट के सेक्शन में क्या क्या कर सकता है। देखिए यहाँ पे सारे यस है ना, अगर नो होते तो वो नहीं कर पाता, नेवर होते तो वो कभी नहीं कर पाता, ठीक है ना। और वैसे पोस्ट में क्या है कि न्यू टॉपिक स्टार्ट कर सकता है, पोस्ट कर सकता है, स्टिकर अनाउंसमेंट पोस्ट कर सकता है, ग्लोबल पोस्ट क्रिएट कर सकता है, रिप्लाई कर सकता है, एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है परमानेंट, और जितनी भी परमिशन है आप देख रहे हो यहाँ पे दिख सकते हैं। कंटेंट से रिलेटेड क्या क्या परमिशन इसे मिली है कि भाई अटैचमेंट ऐड कर सकता है, टॉपिक में आइकन क्रिएट कर सकता है, बीबी कोड का यूज़ कर सकता है, फ्लैश इमेज का यूज़ कर सकता है, सिग्नेचर और स्माइल का यूज़ कर सकता है। पोल क्या कर सकता है, पोल में भी आए तो सारे के सारे ऑप्शन देखने को आपको मिल रहे हैं, ठीक है ना। ऐसी आपको ये जो फॉरम मॉडरेटर है या फॉरम यूजर फॉरम परमिशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप सिंगल किसी पर्टिकुलर को यूज करना चाहते हो कि ये बंदा जो है वो क्या कर सके, तो उसका चूज करके फिर उसे आप पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर परमिशन असाइन कर सकते हो, ठीक है ना। ग्रुप परमिशन आपको यहाँ। पोस्टिंग अब देख लेते हैं। पोस्टिंग के अंदर आपका बीबी कोड है, जितने भी बीबी कोड आप नए ऐड करोगे वो यहाँ पे आएंगे। प्राइवेट मैसेजेस जितने भी उसकी सेटिंग जो भी आपको करने की, लोग प्राइवेट मैसेज कितने कर पाए, क्या कर सके, कौन कौन कर सके, वो सारी चीज़ें आएंगी। पोस्ट की सेटिंग हम पहले होम पे भी देख चुके हैं, यहाँ पे भी है, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं कि हम यहाँ पे जो देख चुके हैं वो यहाँ पे आ रहा है तो वो अलग ही होगा, बिल्कुल सेम है। पोस्ट की सेटिंग हम देख चुके हैं, प्राइवेट मैसेज की भी हम जनरल में देख चुके थे। टॉपिक आइकन आपके पास कुछ ऐसे हैं, जैसे कि हम कोई टॉपिक क्रिएट कर रहे थे ना, लाइक योर फर्स्ट टॉपिक गोज हियर, लाइक ये रहा ऊपर आइकन दिख रहे ना, तो यहाँ पे अगर आपको डिलीट करने ऐड करना है तो वो आप कर सकते हो। ऐड मल्टीपल भी करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। स्माइल्स आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो वो ये रही। अगर आपको और भी स्माइल के पैकेज चाहिए तो सिंपली आप यहाँ पे बैजेस टूल ब्रिज स्टाइल्स में आपको यहाँ पे एक्सटेंशंस में आपको वैसे भी कई सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे स्टाइल्स में ये रहा आपका स्माइल्स का, तो आप अलग अलग तरह के स्माइल्स यहाँ पे आप देखोगे कि माइनक्राफ्ट के टाइप के आपको चाहिए, ऐसे आप अपने फॉरम में ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको कई सारे कलेक्शन मिल जाएंगे, ठीक है ना, जिसे आप यूज़ कर सकते हो। वर्ड सेंसरिंग क्या है कि लाइक कुछ अब्यूजिव वर्ड होते हैं, कुछ अलग वर्ड होते हैं जो कि आप ब्लैक लिस्ट या वाइल्ड कार्ड ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है ना। अटैचमेंट सेटिंग है वो यहाँ पे आप कर सकते हो, कितने की फाइल हो, कितना साइज हो,
एक्सटेंशन है कि क्या क्या यूज हो रहा है, इमेज में क्या क्या आप सपोर्ट करते हो, जिप में क्या क्या सपोर्ट करते हो, अदर फॉर्मेट क्या क्या सपोर्ट करते हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। अटैचमेंट एक्सटेंशन आपका यहाँ पे है, क्या क्या अलाउ है क्या डिसअलाउ है वो दे सकते हो। मैनेज, इसमें आपको नहीं जाना। यूज़र एंड ग्रुप परमिशन यहाँ पे पूरे का पूरा है आपको। इनएक्टिव यूज़र, यहाँ पे जितने भी लोग जो है इनएक्टिव होंगे वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आपको यूज़र मैनेज करना है, जैसे स्टार्टिंग में था ना मैनेज यूज़र, वही सेम यहाँ पे आप सेलेक्ट करके उस यूज़र को मैनेज कर सकते हो, उसकी डिटेल देख सकते हो। यूज़र परमिशन, आप किसी पर्टिकुलर यूज़र को पर्टिकुलर परमिशन असाइन करना चाहते हो तो यहाँ से आप किसी भी यूज़र को सेलेक्ट करके आप उसे सबमिट करके यहाँ पे आप जो है उसकी परमिशन जो भी है सेलेक्ट कर सकते हो, पोस्ट की, प्राइवेट मैसेज की और अदर जो भी ऑप्शन है प्रोफाइल की, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे उसे अलाउ कर सकते हो कि ये करना है ये नहीं करना है। मैं अगेन आपको दिखाऊँ और सबमिट पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप देखोगे एडवांस में यहाँ पे कि क्या कर सकता है। यस यस है। एडमिनिस्ट्रेटर तो सब कर सकता है, बट जो अदर यूज़र है वो उसकी परमिशन आप असाइन कर सकते हो। यूज़र फॉरम परमिशन, फॉरम की परमिशन वो यूज़र की परमिशन थी, ये फॉरम की परमिशन की फॉरम पे क्या कर सकता है कि पोस्ट वोस्ट करना, वो सारी चीज़ें करना। तो यहाँ पे आप फॉरम के अंदर अलग अलग जो सेक्शन है वो दे सकते हो, या तो आप यहाँ से एक ही बार में चूज करके भी आप सीधे जा सकते हो। मान लीजिए हम ऑल फॉरम, पूरे फॉरम पे क्या कर सकता है, ऑल करा, सेलेक्ट करा और यहाँ पे आप अलग अलग जो उसकी जो परमिशन है वो असाइन कर सकते हो। कस्टम प्रोफाइल फील्ड किया है कि हमारे पास ये है, जैसे कि मैंने बोला नहीं था कि यूज़र रजिस्टर करते समय क्या आपको डिटेल चाहिए। लाइक मान लीजिए रजिस्टर, क्या मैं दिखा रहा हूँ, मैं आपको यूज़र ही दिखाता हूँ। प्रोफाइल में जाऊँ और प्रोफाइल में जाके एडिट प्रोफाइल करूँ तो आप देख रहे हो मेरे पास ये डिटेल आ रही है, बर्थडे, लोकेशन, वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, स्काइप और यूट्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि लोकेशन, वेबसाइट, क्या क्या ये 4 चीज़ें हमारी एक्टिवेट नहीं है तो ये नहीं आ रही। इंटरेस्ट, ऑक्यूपेशन, ICQ और याहू। बाकी फेसबुक, ट्विटर, स्काइप और यूट्यूब और लोकेशन, वेबसाइट और इंटरेस्ट, ये लोकेशन और वेबसाइट ये हमारा यहाँ पे आ रहा है। लोकेशन, वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, स्काइप, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, स्काइप, यूट्यूब। अगर आपको खुद का क्रिएट करना है कि आप और भी चीज़ें मांगना चाहते हो, यहाँ पे ऐड करना चाहते हो तो वो आप ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल लाइक मैं ये इसी में से कॉपी कर ले रहा हूँ। ये क्या सिंगल टेक्स्ट फील्ड है, तो आपको क्या करना है, बूलियन यानी कि yes या नो, डेट चाहिए कि यूजर से डेट टाइप में आपको डाटा चाहिए, ड्रॉप डाउन बॉक्स टाइप में आपको मल्टीपल्स यानी में चाहिए, सेलेक्ट में चाहिए, वो आप कर सकते हो। नंबर चाहिए कि फ़ोन नंबर, वो नंबर चाहिए तो वो आप कर सकते हो। सिंगल टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट में टेक्स्ट हो सकता है किसी भी तरह का, टेक्स्ट एरिया में एक बायो चाहिए वो आप कर सकते हो। लिंक में आपको URL चाहिए तो वो आप कर सकते हो। ठीक है ना, तो मान लीजिए मेरे को टेक्स्ट फील्ड चाहिए, सिंगल टेक्स्ट फील्ड चाहिए और क्रिएट न्यू फील्ड पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे सिंपली अब मैं फील्ड आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं ये डाल रहा हूँ PHP BB और ये यूट्यूब की जगह मान लीजिए मेरे को टेलीग्राम की एक लिंक चाहिए, टेलीग्राम का उसका यूज़र नेम चाहिए। ठीक है ना, वो करा तो यहाँ पे परमिशन कुछ है, आप पढ़ के एक बार कर देना। ठीक है ना, जो कि मैंने यहाँ पे कर दिया है। अब यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट डिस्क्रिप्शन या लिंक आप यहाँ पे लगा सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे हो यूज $S का मतलब है कि आप मान लीजिए डिफ़ॉल्ट लिंक क्या होगी टेलीग्राम की, मेरे को नहीं मालूम, t.co समथिंग होती है, ये होगी डिफ़ॉल्ट लिंक। इसके बाद यूज़र मान लीजिए आता है, जैसे कि instagram.com/ में उसके यूज़र का नेम आता है ना प्रोफाइल पे ABCD, तो वैसे ही यूज़र नेम यहाँ पे दिखाने के लिए मैंने $S डाल दिया। इससे क्या है कि कोई भी यूज़र नेम टाइप करेगा ना तो बस इसकी जगह वो यूज़र नेम आ जाएगा, जो कि यहाँ पे दे रखा है कि ये लिख दो, उसकी जगह यूज़र नेम आ जाएगा। और ये दिखेगा कैसे, जैसे कि व्यू टेलीग्राम, ये सिंपली आप लिख सकते हो यहाँ पे और कुछ नहीं। ठीक है ना, जैसे कि व्यू वेबसाइट लिखना हो या कुछ भी। और उसके बाद नीचे अगर आपको कुछ लिखना है लाइक तो क्या दिखे, मैं मांग रहा हूँ टेलीग्राम, तो टेलीग्राम दिखे लोगों को। और डिस्क्रिप्शन लगाना चाहते हो कि क्या प्लेस होल्डर में है या वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट में क्या है, तो वो आप दे सकते हो। बाकी अभी के लिए इतना है। उसके बाद मैं प्रोफाइल टाइप सबमिट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे लेंथ इनपुट बॉक्स की कितनी आई, जैसे कि ये इनपुट बॉक्स है, इसकी लेंथ क्या है, मैं चाहता हूँ फुल आए, तो फुल का मतलब मैं 0 कर रहा हूँ। मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हो, 0, यानी कि मिनिमम कम से कम एक कैरेक्टर तो होना ही चाहिए है। 0 क्या डालेगा, वैसे 0 मैं डाल देता हूँ, अगर खाली छोड़ना चाहे तो खाली छोड़ सकते हैं। मैक्सिमम कितने चाहिए, 20, क्या मैं बोल रहा हूँ 25 हो। ठीक है ना, कि हो सकता है किसी का यूजर नेम बड़ा हो, 25 कैरेक्टर का हो तो 25 को डाल सके। ठीक है ना। और फील्ड वैलिडेशन में क्या है कि वो कैसा होना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ एनी कैरेक्टर। अब हो सकता है कौन सी साइट का
क्या यूज़र नेम में अलाउ करते क्या नहीं। तो मैं एनी कैरेक्टर कर रहा हूँ, उसके बाद सेव कर रहा हूँ, ठीक है। सेव करते ही मेरे पास अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो आप देखोगे हमारे पास टेलीग्राम का आ गया एक ऑप्शन। और अगर मैं यहाँ पे टेलीग्राम में EVRU डाल रहा हूँ, EVRU डाल के सबमिट कर रहा हूँ और मैं बैक जा रहा हूँ अपने प्रोफाइल में, तो आप देखोगे यहाँ पे व्यू वेबसाइट, व्यू यूट्यूब चैनल आ रहा है हमारे पास। और ये रहा टेलीग्राम में हमारा क्या रहा है, ये आ गया हमारा EVRU, ठीक है ना। तो ऐसे करके मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ कैसे आप यूजर से डाटा ले सकते हो और दिखा सकते हो। और ये डाटा फील्ड में आएगा भी, ये नहीं कि डाटा फील्ड में नहीं आएगा। अगर मैंने यूज़ करूँ, ये करूँ, और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे हमारे टेलीग्राम में ये EVRU आ रहा है, जैसे कि ये डिटेल है उसकी पूरा का पूरा। अगर सेलेक्ट करके मैं पूरा देखना ही चाहूँ तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा भी, यहाँ पे पोस्ट है अभी। इसकी जो फुल ओवरव्यू आपको वैसे इसकी प्रोफाइल से मिल जाएगी, होम पे जाके आप कर सकते हो। बाकी अभी के लिए इतना ही है, ठीक है ना। तो चलिए हम दोबारा यूज़र एंड ग्रुप में जाते हैं। यहाँ पे हमने ये भी देख लिया कि आप कस्टम कैसे क्रिएट करते हो, और इसमें आपको नहीं जाना। मैनेज रैंक्स आप ऐड कर सकते हो। साइट की एडमिन की जो रैंक है वो यहाँ पे आप अलग अलग रैंक ऐड कर सकते हो। क्रिएट करनी है तो ऐड न्यू रैंक पे क्लिक करना है। और अभी जैसे कि साइट एडमिन है, आप करना चाहते हो कि एक्टिव मेंबर या वेल नोन मेंबर, ऐसे कई सारी रैंक होती है ना। तो बैजेस के तौर पे आप किसी भी यूज़र को असाइन करना चाहते हो तो ऐसी कई सारी रैंक ऐड कर सकते हो। फिर आप हर एक यूज़र को अलग अलग जो रैंक है वो असाइन कर सकते हो। वो अगर इमेज भी लगाते हो तो इमेज भी आपके पास आएगी। अगर आपको रैंक देखना है, इसके अंदर भी होंगे रैंक वैंक के कुछ। ये रहे देखिए, ये रैंक, यहाँ पे आप देखो कि बहुत सारे रैंक है। ये पिक्सल वार टाइप के रैंक है। अब मैं ओपन करूँ और इमेज आपको ओपन करके दिखाऊँ, अगर इनके पास बड़ी इमेज में कुछ है तो कहाँ गई। ये देखिए, न्यू यूज़र, सपोर्टेड टीम, रेड, ग्रीन, येलो, एडमिनिस्ट्रेटर, साइट रूम, स्पैमर, VIP यूज़र है। तो ऐसे रैंक होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे आप कई सारे रैंक यहाँ पे मैनेज रैंक में जाके क्रिएट कर सकते हो खुद से। अगर नहीं करना तो सिंपली एक ही बार में अपलोड कर देना, ये जैसे गाइड बता रहा है उसको फॉलो करके, ठीक है ना। अब है मैनेज ग्रुप। आप ग्रुप मैनेज कर सकते हो, जैसे कि मैंने बोला था ये सारे ग्रुप होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर होता है, बोर्ड्स होते हैं, ग्लोबल मॉडरेटर्स होते हैं, गेट्स, न्यूली रजिस्टर्ड यूज़र्स हैं, रजिस्टर्ड यूज़र हैं, और कोबो यूज़र्स हैं। तो ये आप अलग अलग को सेटिंग अलग अलग कर सकते हैं। जैसे कि बॉट्स की जितनी भी सेटिंग है वो यहाँ पे है। आप जाना मत इसमें। अगर आपको ज़रूरी है किसी पर्टिकुलर को छेड़ना तो बिल्कुल छेड़ना, बट वैसे आप खुद से मत करना अगर आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है, ठीक है ना। ग्रुप परमिशन है, अलग अलग ग्रुप को आप परमिशन देना चाहते हो। जैसे कि न्यूली रजिस्टर यूज़र को अब मैं परमिशन देना क्या क्या चाहता हूँ कि क्या क्या कर पाए, कि ये सारे ये कर सके, बट पोस्ट करते समय कोई भी पोस्ट नहीं कर सकता, डाउनलोड वो सारी चीज़ें नहीं कर सकता। प्राइवेट मैसेज करेगा या नहीं, ये देखिए, न्यूली रजिस्टर्ड यूज़र प्राइवेट मैसेज नहीं कर सकता। अगर आप न्यूली रजिस्टर्ड यूज़र को प्राइवेट मैसेज इनेबल करना चाहते हैं तो वो आप इनेबल कर सकते हैं, बट यहाँ पे ग्रुप का परमिशन आ रहा है, ध्यान रखना। यूज़र परमिशन वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यूज़र परमिशन का, ठीक है ना। जब आप यहाँ से सेलेक्ट करके करोगे, वैसे परमिशन के अंदर भी एक यूज़र परमिशन आता है, यूज़र फॉर्म परमिशन, यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा यूज़र रोल में भी आपको शायद देखने को मिल जाए। ये रहा यूज़र परमिशन स्टार्टिंग में, ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर, यूज़र फॉर्म परमिशन, फॉर्म मॉडरेटर। यहाँ पे एक बार आपको चेक करना पड़ेगा, परमिशन में काफ़ी लफड़ा है और अलग अलग परमिशन पहले से डिफाइन है। बट आप जैसा जैसा टेस्ट करते जाओगे कि ये यूज़र ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता, तो वैसे वैसे आप देख के उन चीज़ों को चेंज भी कर पाओगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे नीचे आते हैं ग्रुप परमिशन, ये आप देख लेना। बैन ईमेल, किसी भी यूज़र की ईमेल को आपको बैन करना है कि ये बंदा इस ईमेल से आप रजिस्टर ना कर पाए, तो सिंपली मेल एड्रेस यहाँ पे डालना, कितने टाइम के लिए बैन करना है वो चूज करना, और बैन एक्सक्लूड का वो करना, रीजन बैन का बताना कि यूज़र देख पाए कि इसे किस लिए बैन करा है, और रीजन सोन टू बैंड यहाँ पे उससे सो क्या हो वो आप दिखा सकते हो। उसके बाद सबमिट कर देना। वैसे अगर आपको IP बैन करना है किसी यूज़र का तो यहाँ पे IP डालना है और कितने टाइम के लिए करना है, रीजन बता के आप सबमिट कर सकते हो। IP कैसे लोगे, मैनेज यूज़र में जाके वही आपको IP लेने के लिए यूज़र सेलेक्ट करना होगा, सबमिट करना होगा, और रजिस्टर फ्रॉम IP वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी।
बैन यूज़र सिंपली आपको किसी पर्टिकुलर यूज़र को बैन करना है या आप मल्टीपल यूज़र को बैन करना चाहते हैं तो बैन यूज़र्स पे आप कर सकते हो, फाइंड मेंबर पे जाके सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे एक ही यूज़र है बट यहाँ पे मल्टीपल होते तो आप मल्टीपल सेलेक्ट करके कर सकते हैं। या आप किसी भी जैसे कि न्यूली रजिस्टर्ड यूज़र आप सर्च करोगे और उसके बाद जितने भी यूज़र आएंगे आप उसको भी एक बार में मल्टीपल भी आप यहाँ पे बैन कर सकते हो और दे सकते हो। डिसअलाउ यूज़र का मतलब ये है कि आप कुछ ऐसे कैरेक्टर यूज़र नेम के उसे ब्लैक लिस्ट करना चाहते हो जिससे कि लोग उस नाम को लेकर कोई भी यूज़र क्रिएट ना कर पाए, ठीक है ना। तो वो आप यहाँ पे कुछ अब्यूजिव वर्ड होते हैं वो आप यहाँ पे बैन कर सकते हो सिंपली। परमिशन है, यूज़र परमिशन, वही आपको यहाँ पे पर्टिकुलर यूज़र की परमिशन आपको करनी है तो आप सबमिट करके यहाँ पे उसको परमिशन दे सकते हो कि उस यूज़र का क्या है। ग्रुप परमिशन वैसे ही आप किसी एक ग्रुप में जैसे कि न्यूली रजिस्टर्ड यूज़र क्या कर पाए क्या नहीं उसकी परमिशन यहाँ पे ये रही, ठीक है ना। कि प्राइवेट मैसेज जो भी न्यूली रजिस्टर्ड यूज़र है वो नहीं कर पाते, यस कर दोगे तो कोई भी नया यूज़र भी प्राइवेट मैसेज कर पाएगा, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेटर का है वो यहाँ पे आप दे सकते हो। ग्लोबल मॉडरेटर के परमिशन कुछ यहाँ पे जाएंगे। मॉडरेटर वही होता है जो आए तो जिसके पास यूज़र से ज़्यादा थोड़ी सी पावर होती है बट एडमिनिस्ट्रेटर से थोड़ी कम होती है, बट उसको भी आप एडमिनिस्ट्रेटर जितनी पावर दे सकते हो क्योंकि आप एडमिन हो। फॉरम परमिशन, फॉरम की क्या परमिशन होगी वो यहाँ से पूरे फॉरम के तो टोटल करके आप सबमिट करके अब किसको देनी है आप मैनेज ग्रुप में कर सकते हो या पर्टिकुलर यूज़र में कर सकते हो। जैसे कि मैं देना चाहता हूँ रजिस्टर्ड यूज़र जो है जिसको टाइम भी हो गया है और उसकी परमिशन क्या होनी चाहिए फॉरम क्रिएट करते समय, तो वो सारी चीज़ें यानी कि जितने भी सेक्शन होंगे आपके फॉरम में वो आएगा। कॉपी फॉरम परमिशन, एक में आपने परमिशन दे रखे बाकियों में पेश करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें। एडमिन रोल है आपके पास, यूज़र रोल है, मॉडरेटर रोल है, बहुत सारे रोल है। मॉडरेटर में भी आप देखोगे फुल मॉडरेटर है, सिंपल है, स्टैंडर्ड है, क्वीम है। अब इसमें क्या है कि तो देखो यहाँ पे फुल मॉडरेटर में क्या है, कैन यूज ऑल मॉडरेटिंग फीचर, सारे मॉडरेटिंग फीचर यूज कर सकता है इंक्लूडिंग बैनिंग, यानी कि वो किसी को बैन भी कर सकता है। बट सिंपल में क्या है, कैन ओनली यूज बेसिक टॉपिक एक्शन, जैसे कि कैन नॉट सेंड वार्निंग्स और यूज मॉडरेशन क्यू, यानी कि जो वार्निंग है वो यूज नहीं कर सकता और जो मॉडरेशन क्यू है वो भी यूज नहीं कर सकता, ठीक है ना। कि सेंड नहीं कर सकता वार्निंग किसी भी यूज़र को, वो सारी चीज़ें। स्टैंडर्ड में क्या है सिंपली कि कैन यूज मोस्ट मॉडरेटिंग टूल्स, यानी कि मोस्ट ऑफ द टूल्स मॉडरेटिंग वाले वो यूज़ कर सकता है बट कैन नॉट बैन यूज़र, किसी भी नए यूज़र पुराने यूज़र को बैन नहीं कर सकता। और ऑथर की जो पोस्ट है, पोस्ट का जो ऑथर है वो चेंज नहीं कर सकता, लाइक ए ने पोस्ट लिखी उसे एक्स पे एक्स असाइन नहीं कर सकता, ठीक है ना। फुल मॉडरेटर यानी कि वो बैन के साथ साथ सारी चीज़ें कर सकता है। और क्यू मॉडरेटर में कैन यूज़ द मॉडरेशन क्यू टू वैलिडेट एंड एडिट पोस्ट बट नथिंग एल्स, यानी बस जो पोस्ट वैलिडेट करना, क्यू को वैलिडेट करना और पोस्ट को एडिट करना वो कर सकता है बट उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे भी मॉडरेटर में भी आप रोल दे सकते हो कि ये बंदा ये कर सकता है। मॉडरेटर तो है बट इस टाइप का मॉडरेटर है, ठीक है ना। वैसे यूज़र रोल में कई सारे तरह के यूज़र हो सकते हैं और एडमिन रोल में कई सारे एडमिन हो सकते हैं, फॉरम रोल में कई सारे फॉरम के रोल हो सकते हैं। परमिशन नीचे मत जाना। कस्टमाइज मेन है ये कस्टमाइज का, हाँ भी हमारे पास एक ही एक्सटेंशन है विगलिंग का जो बाय डिफ़ॉल्ट PHP VB के थ्रू मिलता है, जो कि अभी हम इस्तेमाल नहीं करने वाले। डिटेल देखनी है, वर्जन देखना है वो दे सकते हो। हमारा है मेन स्टाइल क्या होता है, स्टाइल सिंपली लुक होता है वेबसाइट का, और अभी हमारा लुक आप देख रहे हो इतना अच्छा नहीं दिख रहा है तो इसे हम थोड़ा चेंज करेंगे। इंस्टॉल करना है नया लुक, यहाँ से आप कर सकते हो। लैंग्वेज पैक आप यहाँ से कर सकते हो। लैंग्वेज पैक डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली phpbb.com में कस्टमाइज में जाके एक्सटेंशन में क्लिक करना है। एक्सटेंशन में क्लिक करोगे आपके पास आपको ऑफिशियल एक्सटेंशन पे क्लिक करना है और कंट्रीब्यूट, एक मिनट, इंस्टॉलिंग एक्सटेंशन, सॉरी डाटाबेस में चलते हैं ना, जितना भी एक्सटेंशन है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये रे एक्सटेंशंस में सारे के सारे एक्सटेंशन आप यूज़ कर सकते हो। लैंग्वेज का करना है तो लैंग्वेज पैक पे जाके डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। कैसे करना है वो करते हैं, बट पहले मेंटेनेंस कर देख लेते हैं। मेंटेनेंस ये है कि सारी जितनी भी हिस्ट्री लॉग है ना एडमिन की वो यहाँ पे आएगी कि अभी तक जो एडमिन है उसने क्या क्या चेंजेस करा, वो सारा का सारा आप यहाँ से देख सकते हो कि उसने क्या करा है, किस टाइम करा है, कौन सी IP को यूज़ करके करा है, किस सेक्शन में करा है, ठीक है ना। मॉडरेटर लोग जो भी मॉडरेटर है
उसकी जितनी भी हिस्ट्री है, जितना भी ट्रैक रिकॉर्ड है, लॉग जितनी भी है वो यहाँ पे आएगी, लॉग एंट्री, ठीक है। यूज़र की लॉग एंट्री यहाँ आएगी, एरर लॉग यहाँ पे आएंगे, कोई भी फॉर्म में एरर है या कुछ भी एरर हो रहा है इन कोड, सो ये वो सारा आप यहाँ देख सकते हो। बैकअप ले सकते हो पूरे फॉर्म का, और इसमें किस टेबल का आपको बैकअप लेना है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, किस फॉर्म में आपको लेना है वो ले सकते हो। उसके बाद रिस्टोर है, अगर आपको रिस्टोर करने हैं अपना, यहाँ पे कोई भी आइटम नहीं है, अगर आपने बैकअप ले रखा है और यहाँ पे अपलोड कर रखा है तो आप उसे रिस्टोर कर सकते हो पिछले वाले से, यानी कि बैकअप लेने के बाद ही तो रिस्टोर करोगे, है ना। बैकअप ले लेना, उसके बाद रिस्टोर कर लेना। अगर आपको दिक्कत होती है तो बैकअप कैसे लेते हैं वो आपको इनके फॉरम पे मालूम चल जाएगा, काफ़ी मुश्किल नहीं होगा। सर्च इंडेक्स ये पूरा का पूरा इसमें मत जाना। सिस्टम है, सिस्टम में सबसे अच्छी बात एक ही की है, वो है मास ईमेल, ठीक है। मास ईमेल का मतलब ये है आप एक ही बार में कई सारे यूज़र को आए तो ईमेल सेंड करना चाहते हो। जैसे कि मेरे फॉरम पे 10,000 यूज़र है, मैं सबको आए तो ऑल यूज़र को मेल सेंड करना चाहता हूँ। ऑल यूज़र को मैंने ऑल यूज़र सेलेक्ट करा है, और मैं सब्जेक्ट लिखूँगा यहाँ पे मेरे मैसेज का टाइटल, और यहाँ पे मेरा पूरा मैसेज। प्रायोरिटी क्या है, हाई है, लो है, नॉर्मल है, मैं हाई रख रहा हूँ। और क्या मैं उन लोगों को मेल करना चाहता हूँ जो मेरे फॉरम पे बैन है, अगर हाँ तो टिक कर दूंगा, अगर नहीं तो टिक नहीं करूँगा। सेंड इमीडिएटली, सेंड पे क्लिक कर दूंगा, ऑल यूज़र को मेल पहुंच जाएगा। वैसे मैं किसी पर्टिकुलर ग्रुप को करना चाहता हूँ, जैसे कि बस मॉडरेटर को करना चाहता हूँ, या न्यूली रजिस्टर्ड यूज़र को करना चाहता हूँ, या रजिस्टर्ड यूज़र को करना चाहता हूँ, वो सेलेक्ट करके मैं कर सकता हूँ एक ही बार में मल्टीपल यूज़र को। वैसे ही अगर मैं पर्टिकुलर यूज़र को करना चाहता हूँ तो फाइंड मेंबर में जाके जो भी यूज़र मैं सेलेक्ट करूँगा उनको मैं मेल सेंड कर पाऊंगा मास मेल के थ्रू, ठीक है ना, ईमेल के थ्रू। जो भी आपका फॉरम का अपडेट आएगा वो यहाँ पे आएगा। आप अपडेट चेक करने के लिए रीचेक वर्जन पे क्लिक कर सकते हो, जैसे ही आ जाएगा वो यहाँ पे दिखेगा। करंट वर्जन 3.34 यूज कर रहा हूँ, लेटेस्ट वर्जन है 3.34, और यहाँ पे अनाउंसमेंट हुई है, जो कि अगर आपको यहाँ पे आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, और अभी मैं नहीं कर रहा। एंड बस और कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब चलते हैं कस्टमाइज में, स्टाइल थोड़ा चेंज करते हैं, और यहाँ पे चलिए सबसे पहले मैं स्टाइल देखते हैं। स्टाइल में कुछ हमें अच्छा सा मिले तो हम अच्छा सा यूज करें। आप चाहे सर्च करना चाहते हैं ना तो वो भी कर सकते हैं, PHP BB स्टाइल्स फ्री, जो भी है आप सर्च करोगे बाय कीवर्ड आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा। PHP 3 स्टाइल जो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। हम एक दो स्टाइल करके देखेंगे कि कैसे करते हैं कैसे नहीं। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला। 10 बेस्ट स्टाइल है, ये कुछ प्रीमियम है। हाँ, यदि आपको प्रीमियम लुक चाहिए तो सिंपली आप प्रीमियम थीम भी खरीद सकते हो, प्रीमियम स्टाइल भी खरीद सकते हो। आपको थीम फॉरेस्ट पे कई सारे मिल जाएंगे, बट मैं प्रीमियम यूज़ नहीं कर रहा, मैं फ्री वन यूज़ करूँगा। तो फ्री में भी हमें कई सारे मिल जाते हैं, बट इनमें से भी मेरे को कोई पसंद नहीं आया। देखते हैं ना कि कुछ तो मिलेगा। थीम फॉरेस्ट पे आपको प्रीमियम मिल जाएंगे। चलिए मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ, और टेम्पलेट फॉर ऑल पे आए, इस पर क्लिक करा, और यहाँ से चलिए डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा वीडियो स्टार्ट होने से पहले हमने ये यूज़ करा था। ये ओपन फाइल मैं कर सकता हूँ, ये रही हमारी ओपन फाइल करी, एंड ओपन फाइल मैं ओपन फोल्डर कर ले रहा हूँ। ओपन फोल्डर करा, यहाँ पे हमारी जो है वो आई है, तो ये मैं कॉपी कर रहा हूँ, और चलिए अपलोड करते हैं। अब थीम अपलोड करने के लिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या होता है, ठीक है ना। Ctrl+J कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा डाउनलोड है, और मैंने जो अभी डाउनलोड करी है वो फाइल ही है। फाइल के अंदर क्या क्या है मैं दिखाता हूँ। फाइल के अंदर ये मेन फोल्डर है, ये है हमारी थीम यानी कि स्टाइल। इसके अंदर एक टेम्पलेट का फोल्डर मिलेगा, एक थीम का फोल्डर मिलेगा, लाइसेंस मिलेगा, और स्टाइल की फाइल मिलेगी, ठीक है ना। तो ये हमें अपलोड करनी है। कहाँ अपलोड करनी है मैं आपको दिखाता हूँ। आपको सिंपली अपने मेन में आना है, यानी कि आपके डोमेन को ओपन करना है, और डोमेन को ओपन करोगे आपकी सारी फाइल ये होगी। इसके अंदर आपको एक फोल्डर मिलेगा स्टाइल्स का, इसको ओपन करना है। अभी हमारे पास ऑल है और प्रो सिल्वर है। अभी आपको अगर मैं दिखाऊं तो हम जो कस्टमाइज पे क्लिक करें और स्टाइल्स में जाए तो अभी हम प्रो सिल्वर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। और ऑल कुछ नहीं है, ऑल में बस एक फाइल है और वो है, ठीक है ना, जो बाय डिफ़ॉल्ट है। तो स्टाइल में हमारी प्रो सिल्वर अभी हम यूज़ कर रहे हैं, और हमने इंस्टॉल ये कर रखी, यूज़ कहाँ कर रहे हैं हम वो देखने के लिए आपको जनरल में जाना होता है, और बोर्ड सेटिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा बोर्ड का स्टाइल हम यूज़ कौन कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं, प्रो सिल्वर का यूज़ करें, ठीक है ना। कस्टमाइज में द्वारा चलते हैं, स्टाइल्स में द्वारा चलते हैं। प्रो सिल्वर हमारे पास एक ही अवेलेबल है जो कि हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अपलोड करते हैं, अपलोड पे क्लिक कर रहा, यहाँ पे सेलेक्ट फाइल पे करा, और ये जो है हम यहाँ पे जो अपना अभी हमने डाउनलोड करा है
किस नाम से था, गेम समथिंग था, लिख लेता हूँ ना मैं, जी देखना पड़ेगा, कंट्रोल जे करा, SE गेमर्स, ठीक है, SE गेमर लाइट, ये अपलोड करा। यहाँ पे हमारा जो है ये फाइल अपलोड हो गई, और जैसे ग्रीन हो जाता है हम बैक जा पाएंगे, ग्रीन हो गया बैक गए। यहाँ पे राइट क्लिक करा, हम सेलेक्ट करके एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद अब हम इसे डिलीट कर देते हैं, ठीक है ना। जिप फाइल को रिफ्रेश करेंगे, हमारे पास वो होगी फोल्डर। अब आप देख रहे हो इसके अंदर एक और फोल्डर है, बट हमारा मेन फोल्डर ये है, तो हम इसे एक बार बैक निकाल लेते हैं, मूव कर लेते हैं। किस में, हम एक स्टाइल्स वाले में मूव कर लेते हैं, बैक चलते हैं। और ये अब इस फोल्डर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर से जो फोल्डर था हमने बाहर निकाल लिया यहाँ पे, ठीक है ना, ये रहा। तो ऊपर वाला फोल्डर हम डिलीट कर देते हैं, कंफर्म करते हैं, और ये हो गया हमारा फोल्डर। टेम्पलेट का फोल्डर है, थीम का फोल्डर है, और ये इसका फोल्डर है। और अब मैं अगर अपने स्टाइल्स पे जाऊं और यहाँ पे मैं दोबारा रिफ्रेश करूं तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, बट इंस्टॉल स्टाइल पे जाऊं तो मेरे पास SE गेमर लाइट वाला जो है, SE गेमर वाला हमारे पास ये आ जाएगा। मैं इसे इंस्टॉल कर सकता हूँ। सिंपली मेरे को ये सेलेक्ट करना है, इंस्टॉल स्टाइल पे क्लिक करना है, ये हमारा इंस्टॉल हो गया। स्टाइल पे जाएंगे, अब ये हमारा इंस्टॉल हो रखा है, ठीक है। अब मेरे को प्रीव्यू करना है तो मैं प्रीव्यू कर सकता हूँ न्यू विंडो में। आप देखोगे ये हमारा प्रीव्यू हो रखा है, और प्रीव्यू होने के बाद हमें कुछ हमारा फॉर्म ऐसा दिखने को मिलेगा। बट मैं अगर दोबारा होम पे जाऊं तो आप देखोगे हमारा चेंज नहीं हुआ। चेंज करने के लिए हमें सिंपली जनरल में जाके पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हम ये वाला, दोनों में से ये वाला यूज करना चाहते हैं। चलिए मैं एक और करके दिखा देता हूँ। ये हमने किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से यूज करा था ये टेम्पलेट। अब हम मेन यूज करते हैं मेन साइट से, यानी कि PHP BB की ऑफिशियल साइट से हम यूज करना जानते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपली आप द्वारा यहाँ पे आ सकते हो, ऊपर आपको दिखेगा ब्राउज स्टाइल डाटाबेस, इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको सारे के सारे स्टाइल देखने को मिलेंगे। और हालांकि मैं इनमें से ये वाला यूज कर लेते हैं, ठीक है ना, ये पर्पल सॉन जो भी है ये मैं ओपन कर रहा हूँ। ये कंपैटिबल है विद 3.3.3 PHP BB के साथ, तो मैं ये जो लेटेस्ट वन है वो डाउनलोड कर रहा हूँ। ये हमारा ऊपर डाउनलोड हो रहा है, अब ये डाउनलोड हो गया। अब ये अपलोड कर लेते हैं, ठीक है। तो दोबारा चलते हैं सी पैनल में, जहाँ पे हमने ये करा था यहीं पे हम एक अपलोड कर लेते हैं। दोबारा सेलेक्ट करा, और यहाँ पे क्या नाम है, पर्पल ऐसी कुछ था ना, पर्पल, हाँ ये है, ये हमने करा, और ये हमारे यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। तो ये हमारा अपलोड हो गया। बैक चलते हैं, अब इसे भी हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो ये जिप फाइल है, डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, जो कि ऊपर आ गया। अब इसके अंदर हम देखते हैं, देखिए इसमें हमारे डायरेक्ट आ रहे हैं, तो हमें कोई कुछ भी मूव करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे टेम्पलेट और थीम का आ रहा है फोल्डर इसके अंदर। तो सिंपली हम दोबारा चलते हैं स्टाइल पे, इंस्टॉल स्टाइल पे करते हैं। यहाँ पे पर्पल एक्सन जो भी है वो आ रहा है, और ये करते हैं इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं। स्टाइल्स में हमारी दोनों आ गए। अगर मेरे को ये जो फर्स्ट वन प्रीव्यू करूँ, सेकंड वन प्रीव्यू करूँ, थर्ड वन प्रीव्यू करूँ, फर्स्ट वन बाय डिफ़ॉल्ट वाला है, सेकंड वन हमारा पर्पल वाला है, और थर्ड वन हमारा ये वाला है, ठीक है। मैं चाहता हूँ थर्ड वन वाला हमारा हो, तो मैं सिंपली ये काट रहा हूँ, ये काट रहा हूँ, सब काट दे रहा हूँ, किसी की ज़रूरत नहीं, ठीक है ना। वैसे अगर आपको अदर करना है ना, जैसे आप लाइक मैं ब्राउज स्टाइल में दोबारा जाऊँ, वैसे ये तो मैंने स्टाइल करा था, मान लीजिए स्माइल्स में करता हूँ, तो स्माइल्स में अगर मैं कोई स्माइल्स करके मैं डाउनलोड कर रहा हूँ फोल्डर, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे को स्माइल्स में मेरे को उसका करना पड़ेगा, जो मेरे को पाथ दिखेगा ना वहाँ पे कि हाँ ये फाइल मेरे को वहाँ डालनी है, तो वहाँ पे जाके मेरे को करना पड़ेगा। जैसे एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन में एक्सटेंशन आएंगे, और इमेजेस में इमेज आएंगी, लैंग्वेज में लैंग्वेज का पैकेज आएगा, ठीक है ना। तो जैसे कि अभी इंग्लिश का पैकेज है, और यहाँ पे अगर मैं लैंग्वेज डाउनलोड करता हूँ यहाँ से, ठीक है ना, तो वो मैं लैंग्वेज का फोल्डर किस में करूँगा, लैंग्वेज वाले फोल्डर में करूँगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं दोबारा फॉरम में जा रहा हूँ, लैंग्वेज वाले में करूँगा, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश का, वैसे मेरे को अदर लैंग्वेज का भी मिलेगा, ठीक है ना, यहाँ से डाउनलोड करने के बाद। तो उस जिसको आपको यूज करना है उसको देख लेना कि कौन सी डायरेक्टिव में वो जा रहा है। तो मैं जनरल में जा रहा हूँ अभी, और पूरी तरीके से चेंज करते हैं, और बोर्ड सेटिंग पे जाते हैं, और मैं यूज करने वाला हूँ SE गेमर लाइट, SE गेमर लाइट ये करा, और ओवरराइड यूजर स्टाइल, और उसके बाद सबमिट पे कर दिया। और अब मैं जो है अपना फॉर्म जो है न्यू विंडो में ओपन करते हैं, आप देखोगे हमारा जो फॉर्म है
बिल्कुल हमारा अच्छा आ रहा है, ठीक है ना। तो यही था। अब मैं थोड़ा सा एक रजिस्टर करके दिखा देता हूँ यूज़र, और आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगी क्या कैसे है, ठीक है। चलिए, प्राइवेट विंडो में हम ये जो फोरम है एक बार दोबारा करते हैं, यहाँ पे रजिस्टर पे करते हैं और आई एग्री टू दिस टर्म्स करते हैं, यूज़र नेम करते हैं जैसे कि टेस्टिंग, ये मेरा यूज़र नेम है, पासवर्ड लिख रहा हूँ टेस्टिंग 1 2 3, ये हमारा पासवर्ड है, और कंफर्म पासवर्ड में भी हमारा टेस्टिंग 1 2 3, और ईमेल एड्रेस में लिख रहा हूँ मैं testing@gmail.com। अभी मैं कोई भी एक्टिवेट करने के लिए कुछ अदर यूज नहीं कर रहा, डायरेक्ट एक्टिवेट हो जाए मैं वो चाहता हूँ, और मैंने एक्टिवेशन कोई मेल वेरिफिकेशन नहीं लगा रखा है, तो इस वजह से मैं नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो कैप्चा कोड दिया, उसके बाद मैंने सबमिट कर दिया। अब जैसे मैंने सबमिट कर दूंगा वैसे मेरा जो अकाउंट है यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। इसका नोटिफिकेशन मेरे को यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। और अगर मैं मैनेज यूज़र में करूँ और फाइंड मेंबर में करूँ तो आप देखोगे अब हमारे पास 2 आ रहे हैं, एडमिन और टेस्टिंग का आ रहा है, ठीक है ना। तो 2 हमारे पास मेंबर हो गए, यूज़र हमारे पास कितने हुए, 2 हुए। और यहाँ पे अभी भी लोड हो रहा है, मैं रिफ्रेश करता हूँ दोबारा, हाँ हो चुका है शायद। मैं लॉगिन करके देख लेता हूँ एक बार। टेस्टिंग और पासवर्ड क्या था, टेस्टिंग 1 2 3, और लॉगिन पे क्लिक करा और आप देख रहे हो हम लॉगिन हो गए, ठीक है। तो टेस्टिंग के नाम से हो गया। सिंपली प्रोफाइल में जाते हैं, हम प्रोफाइल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे रजिस्टर यूज़र हूँ और गो, यहाँ पे ये रहा हमारा साइट एडमिन और एक न्यू यूज़र। अगर मेंबर में जाए तो यहाँ पे मेंबर में हमारे 2 मेंबर आ रखे हैं। टीम में जाए, टीम में अभी एडमिन ही है क्योंकि टीम में बस मॉडरेटर और एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, बट मेंबर में जितने भी मेंबर है वो आएंगे। टी के सेक्शन में अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो टी के थ्रू मैं फिल्टर भी कर सकता हूँ कि टेस्टिंग नाम से एक है। अब ये जो मेरी प्रोफाइल है और ये है यूज़र कंट्रोल में मैं जा सकता हूँ और यहाँ से मैं प्रोफाइल जो है अपनी चेंज कर सकता हूँ। प्रोफाइल पे क्लिक करके यहाँ पे बायो डाल सकता हूँ कि दिस इज़ माय बायो, ठीक है। और यहाँ पे सबमिट कर सकता हूँ, ये मेरा बायो बन जाएगा। बैक चलते हैं, अवतार में ऐड अपलोड कर सकता हूँ, अकाउंट सेटिंग में यहाँ पे कर सकता हूँ, रिमेंबर बी का है, बोर्ड की सेटिंग है, कुछ डिफ़ॉल्ट पोस्टिंग सेटिंग है, डिस्प्ले सेटिंग है, प्राइवेट मैसेज की सेटिंग है। प्राइवेट मैसेज मैं अगर कंपोज करना चाहता हूँ मैं नहीं कर सकता। वी आर सॉरी बट यू आर नॉट authorized to use this feature, you may have just registered here and may need to participate more in discussion to be able to use this feature, ठीक है ना। तो डिस्कशन में पहले हमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, देन ही जाके हम कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले पोस्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में क्योंकि मैं नया हूँ तो मैं एक पोस्ट लिखता हूँ, हाय गाइस, ये लिख दिया, हेलो टू ऑल, ये करा और सबमिट कर दिया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो दिस मैसेज हैज़ बीन सबमिटेड बट इट विल नीड टू बी अप्रूव्ड बाय मॉडरेटर बिफोर इट इज़ पब्लिकली व्यूएबल। तो सिंपली यहाँ पे आप देखोगे, अगर मैं होम पे जाऊँ, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मैं अपना यहाँ पे यूज़र में जाऊँ, होम पे जाऊँ, तो आप देखोगे एक नोटिफिकेशन आ रखा है, किसे, एडमिन को, या तो एडमिन को आएगा या तो मॉडरेटर को आएगा। तो नोटिफिकेशन में क्या है, किसी ने पोस्ट लिखे और उसकी रिक्वेस्ट हमारे पास आई है अप्रूव करने की, कि ये है हाय गाइस वाला, हेलो टू ऑल है। अगर मैं अप्रूव कर देता हूँ तो ये अप्रूव हो जाएगा, यस पे क्लिक कर दिया, हाँ ये अब अप्रूव हो गया, ठीक है ना। रिटर्न टू पोस्ट, ये है पहला पोस्ट, और मैं रिप्लाई भी कर देता हूँ एज एडमिन, थैंक यू फॉर योर फर्स्ट पोस्ट, थैंक यू फॉर योर फर्स्ट पोस्ट। और यहाँ पे स्माइल करते हैं और सबमिट पे क्लिक करते हैं। और यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो आप देखोगे हमारा जो है नोटिफिकेशन आया है, ये है अप्रूव हो गया है, ठीक है ना। अप्रूव होने के बाद और यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश अगेन करूँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा थैंक यू फॉर योर पोस्ट, और यहाँ पे स्माइल किसने करा, एडमिन, ठीक है। और ऐसे करके अब बट यहाँ पे मैंने पोस्ट लिख ली, पोस्ट लिख के भी मैंने दिखा दिया। प्राइवेट मैसेज कर लेते हैं, प्राइवेट मैसेज में कंपोज करूँ मैं नहीं कर पा रहा, फिर भी बोला ये है क्योंकि मेरे पे परमिशन नहीं है। तो परमिशन देने के लिए अब यहाँ पे थोड़ा परमिशन का भी देख लेते हैं। यूज़र जो ये ग्रुप परमिशन है इसमें चलते हैं, सेलेक्ट करते हैं किसमें, न्यूली रजिस्टर्ड यूज़र, क्योंकि मैं न्यूली रजिस्टर्ड यूज़र हूँ और मेरे पास पीएम की परमिशन नहीं है, इनकी प्राइवेट मैसेज की परमिशन नहीं है। सबमिट करा, यहाँ पे एडवांस परमिशन में गए, प्राइवेट मैसेज में गए, कैन साइन प्राइवेट मैसेज, मैं बोल रहा हूँ येस, और उसके बाद अप्लाई पे कर दिया। अप्लाई पे करने के बाद अब मैं जाके यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो आप देखोगे हमारे पास आ रहा है। अब मैं किसको करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ क्योंकि एक ही यूज़र है मेरे अलावा, एडमिन, मैंने एडमिन को सेलेक्ट करा, मैं कर रहा हूँ थैंक यू फॉर
अप्रूविंग माय रिक्वेस्ट। हाँ ये रहा, आई जस्ट वांटेड टू से थैंक यू। हाँ ये हो गया, और उसके बाद मैं सबमिट कर दूंगा, और सबमिट करते ही ये जो है पहुंच जाएगा कहाँ पे, एडमिन के पास। तो एडमिन पे चलते हैं, ये रहा हमारा ये। और मैं अगर होम पे जाऊं और आप देखोगे प्राइवेट मैसेज में अभी कुछ नहीं आ रहा, रिफ्रेश करूं अभी भी नहीं है। और यहाँ पे हमारा कंपोज पीएम ड्राफ्ट इनबॉक्स में कुछ नहीं है। सॉरी, यहाँ पे अगर पोस्ट नहीं हुआ क्या, पहले हम देख लेते हैं। हाँ अभी पोस्ट नहीं हुआ, पहले सबमिट तो कर दूँ। हाँ अब हो गया, ठीक है ना। अब सॉरी, यहाँ पे एडमिन है, और एक बार रिफ्रेश करते हैं। देखिए प्राइवेट मैसेज में एक आ गया ना, तो ये रहा हमारा, ये रहा थैंक यू फॉर अप्रूविंग माय रिक्वेस्ट, एंड ये रहा। और एक किसने करा, टेस्टिंग यूजर ने करा, किसे, एडमिन को। और ये है पूरा का पूरा मैसेज कब करा। और अगर यूजर रिप्लाई करना चाहता है, रीड करना चाहता है, जैसे कि इसे मार्क करना चाहता है कि डिलीट मार्क करना चाहता है, या एक्सपोर्ट करना चाहता है ये फाइल, क्या बातचीत हुई है, वो सारी चीज़ें वो यहाँ पे आएगी। कलर वाइज आपको दिख रहा है कि मार्क इससे है, रिपोर्ट इससे, रिप्लाई इससे, मैसेज इससे, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो अभी है मार्क, और इनबॉक्स में हमारा एक ही मैसेज है। और मैं अगर इसे रिप्लाई करूँ सिंपली, तो सिंपली मैं ये जाके यहाँ पे सेंड रिप्लाई पे क्लिक कर सकता हूँ, जिससे कि मैं इसे रिप्लाई कर सकता हूँ, यू आर वेलकम। ठीक है, यू आर वेलकम, ठीक है, मैंने ये लिखा और सबमिट कर दिया। सबमिट करते ही अब यूज़र जो है जिसके पास होगा प्राइवेट मैसेज में गया, थैंक यू फॉर रिप्लाई, यहाँ पे नीचे ये रहा, यू आर वेलकम। ठीक है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या नहीं चल रहा। और इससे आपने प्राइवेट मैसेज का देख लिया, नोटिफिकेशन भी देख लिया, रजिस्टर यूजर करना भी हमने देख लिया, एंड सारी चीज़ें तो हो गई ऑलमोस्ट। ठीक है ना। कितने यूज़र रजिस्टर है, कितना क्या है, कितने टॉपिक है, वो सारी चीज़ें चेंज करना हमने थीम में वो देख लिया। बाकी अगर आपको कुछ और पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू। और यदि आप फर्स्ट टाइम हो इस चैनल पे तो मैं आपको कहना चाहूँगा, इवैडो हमारे चैनल का नाम है। फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे कि जो भी मैं वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिले। बेल मस्ट है, बेल आइकन घंटा होगा, उसे प्लीज़ दबा देना, तोड़ देना, जो भी हो। तो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे प्रेस करिए, बेल आइकन है उसे दबाइए। आप बताइए आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे थे, आपका नाम क्या है, आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, या आप इन फ्यूचर में कौन सी वीडियो और भी किस टॉपिक के ऊपर चाहोगे। ठीक है ना। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही है, मिलता हूँ एक नई वीडियो में। बाकी जितने भी रिसोर्सेज फाइल हैं, जितनी भी सारी चीज़ें सारी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेंगी। क्वेश्चन हो कमेंट कीजिए, ओपिनियन अपना शेयर कीजिए। मिलता हूँ एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।